तो चलिएगा दोस्तों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहतरीन आपका होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है और देखते हैं भाई इसका जवाब कौन करता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे। जैसे कि पहला नंबर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इस टाइप को आपको दिया जाएगा। ये हमने आपको क्या बताया था, पहली बात देखिए आपको बताई थी, यहाँ से हमने बहुत चीज़ें बताई थी आपको। स्क्वायर और आपको वर्ग याद कर लें, स्क्वायर याद करना और आपको क्यूब, ये सारे आपको याद कर लें। 30 तक आपको याद कर लेना है। बिल्कुल देखिए लवी मिश्रा जुड़ चुके हैं, राजू पाल, बिल्कुल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जहाँ जुड़ चुके हैं। चलिएगा, तो जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये आपका जो है ना 7 का स्क्वायर बन रहा है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है। मतलब अगर आप देख रहे हैं 3 2 5 2 7 इस तरीके का आपका स्क्वायर बन रहा है। प्लस 2 का देखिए डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसी प्रकार आपको ऑप्शन में उठाना है। जैसे कि पहला उठाएंगे तो ये आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तीसरा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन सा सटीक आ रहा है। पहला देखिए 2 कम यहाँ से हो रहा है, 2 कम यहाँ से हो रहा है। पहला तो बिल्कुल ही यहाँ पर थे, यहाँ पर सटीक आ रहा है। दूसरा देखिए पहला तो यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो रहा है, ये 5 का स्क्वायर हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पर एक का ही देखिए डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए आपका पहला नंबर बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया होगा सभी को। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है, इसको बताइएगा। यहाँ पर आपको बताना है, क्या बताना, विषम अक्षर यहाँ पर आएगा, विषम आपको बताना। देखिए यहाँ पर जल्दी से चलेंगे, विषम बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये क्वेश्चन लगाना है, ठीक है ना। बहुत ही डिफरेंट टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर चेक करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। देखिए वो 15 पे होता है, ई 5 पे होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है, ये आपका हो जाएगा 24 पे, ये आपका 20 पर हो जाएगा। और इसी प्रकार इसको देखेंगे, डब्ल्यू दिया गया है, फिर आपका ये दिया गया है, ये आपका 23 पर हो जाएगा, ये 22 पर हो जाएगा, 26 पर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ 97 पे जो जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या नज़र में आ रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे क्या भिन्न आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, जो आपका ये दिया गया है MPNMF, जो यहाँ पर आपका दिया गया है ये भाई भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर क्या है MP और NMF में जो W अक्षर का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया, बाकी सभी में देखेंगे W का यूज किया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से B नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B नंबर भैया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 98 में देखिएगा, इसका राइट आंसर करेंगे। अब यहाँ पर आपका देखिए क्या दिया गया है। देखिए इस तरीके से आप देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको यहाँ पर उलझाने वाले क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। जैसे कि यहाँ पर RUSTY दिया गया है, SE7 दिया गया है, और आपका ये दिया गया SPRINT स्प्रिंट, और आपका 8 दिया गया है। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे क्या डिफरेंट आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या डिफरेंट आ रहा है, तो सबसे पहली बात देखेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका देखिए पहला ये स्वर दिया गया इसमें, और यहाँ पर ये भी स्वर दिया गया है, ये स्वर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे आई एक स्वर है, यहाँ पर देखेंगे ये स्वर है, और आपका ये स्वर है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा हो डिफरेंस आपका क्या नजर आ रहा होगा। जो देखिए 8 में आपका देखिए स्वर लिखे गए हैं ई और आई, बिल्कुल ये पास पास आपके लिखे गए हैं, तो इसलिए आपका डी नंबर डिफरेंस हो जाएगा। इस तरीके से देखिए आपको क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि 99 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। तो अजय यहाँ पर कह रहा है प्रारंभ में बिंदु से ए से जो अजय पूर्व की ओर चलता है। अब ये जो है ना, ये जो चलेगा अजय जो है ये पूर्व की ओर चलेगा। ये मान लीजिए अजय है, ये पूर्व की तरफ चला, ठीक है ना, पूर्व की ओर चलता है 10 मीटर, पूर्व की ओर भैया 10 मीटर अजय चल गया। इसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है, फिर कह रहा है तत्पश्चात उत्तर की ओर 10 मीटर चलकर, तो भैया उत्तर की ओर ये 10 मीटर चलेगा, 10 मीटर और चलेगा उत्तर की तरफ। उत्तर आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। यहाँ से आप देख लेंगे, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पूरब, ये आपका हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, ये आपका उत्तर कहलाएगा, ये आपका दक्षिण कहलाएगा। 10 मीटर गया चलकर, फिर कह रहा 5 मीटर ऊंचे पोल के आधार से पहुंचता है। तो भैया आधार से देखिए जो है ना 5 मीटर पोल पर आपको पहुंचता है। तो यहाँ पर देखिए पोल की तरफ जाएगा, ये 5 मीटर के करीब ऐसे पोल जो होगा, यहाँ से इसका 5 मीटर ऊपर की तरफ कह रहा है। तो ये पोल की तरफ दोस्तों पहुँचता है, कितना 5 मीटर पहुँचता है, ठीक है ना। तो कह रहा है जिसके सिर पर जलने बुझने वाली लाल रंग की बत्ती लगी है, बताइए ए से लाल बत्ती वास्तविक दूरी क्या है। अब भाई ये ए हो जाएगा पॉइंट, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। यहाँ से इसकी ये डिस्टेंस पूछ रहा है, यहाँ से ये डिस्टेंस आपको बतानी है कितनी हो जाएगी ये डिस्टेंस। देखिए सबसे पहली बात, ये डिस्टेंस इसकी कितनी 10 है, इधर डिस्टेंस 10 है। तो हम आपको बता रहे हैं ये डिस्टेंस आपको पहले निकालनी होगी। ये देखिए राइट एंगल बन रहा है, आपको यहाँ पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस लगाने के लिए आपको पता होगा AC का स्क्वायर हो जाएगा, और आपका यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से AC बराबर अगर निकालेंगे तो 10 आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 200 रूट में आ जाएगा। समझ में आएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा। बिल्कुल देखिए स्टार्टिंग से मैं बता दूंगा, रूट का 200 आ जाएगा। AC बराबर रूट का 200 आ गया। ये जो इसकी डिस्टेंस आ गई रूट में 200 आ गई,
ठीक है ना, ये 5 आ गए, ये 200 आ गए। अब यहाँ पर इसकी डिस्टेंस पूछ रहा है। अब यहाँ से दोस्त इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए आपको यहाँ पर फिर से लगा देना है। यहाँ पर देखिए इसको मान लेंगे पॉइंट डी, फिर यहाँ पर आपको लगा देना, ये आपका देखिए कर्ण कहलाएगा, ये आपका आधार कहलाएगा, ये आपका लंब कहलाएगा। तो यहाँ से जाएंगे, फिर से आपको यहाँ से लगा देना वही। अब यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपका AC का स्क्वायर प्लस का आपका हो जाएगा DC का स्क्वायर। अब यहाँ पर AC आपका कितना किया, रूट में 200 दिया है, तो ये तो डायरेक्ट बाहर ही निकल आएगा, तो ये आपका 200 हो जाएगा, प्लस DC का स्क्वायर करेंगे 5 × 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर देखेंगे 225 आ जाएगा। 225 आ गया AD स्क्वायर बराबर। अब हमको निकालना क्या, AD निकालेंगे तो इसका रूट जब निकालेंगे, रूट में 225 तो इसका 15 ही बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर जो बनेगा 15 मीटर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा, 15 मीटर हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बिल्कुल गरिमा और यहाँ पर देखिए रंगीता यादव भी जुड़ी हैं, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अगर समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल आप सभी लोग कमेंट करिएगा, और बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपको PDF ही है ना एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब जैसे कि यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी बताना है और क्या इसका लॉजिक बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग, तो बताइएगा। यहाँ पर देखिए आपका ये दिया गया है 6 दिया गया है, ठीक है ना, फिर आपका 9 दिया गया, फिर आपका 13.5 दिया गया, फिर 20.25 दिया गया, फिर 30.75 दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है गलत पद का चयन करें। तो भैया गलत पद का चयन करना है, कौन सा यहाँ पर गलत पद दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताइएगा भैया। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे ये मल्टीपल मोस्टली बनता है आपका, ये आपका 6 दिया गया है, 6 अगर इंटू में आप करेंगे 3/2 तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 9 बनेगा, मतलब 1.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर यहाँ पर जाएंगे, जैसे कि आपका ये 9 दिया गया है, 9 में अगर करेंगे 3/2 तो 9 3 कितना हो जाएगा 27/2। तो यहाँ पर इसका आधा करेंगे तो 13.5 आ जाएगा। फिर जाइएगा यहाँ पर देखिए 13.2 पे जाएंगे, 13.5 इंटू में आपका 3/2 करना है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें 5 × 15 आ जाएगा, और 13 × 39 और एक आपका हो जाएगा 40 बटे में 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 0 20 आ जाएगा, और 25 आ जाएगा। तो ये भी देखिए ये तीनों पॉइंट यहाँ तक सही हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये लास्ट वाला ही गड़बड़ करेगा भाई। ये चेक करते हैं 20.25 इंटू में 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 15 आ जाएगा, और आपका 3 दूनी 6 एक 7 आ जाएगा। और फिर आप देखेंगे यहाँ पर पॉइंट लगा, फिर 0 और 3 दूनी 6 बटे में 2 करेंगे तो यहाँ से देखिएगा 2 3 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और फिर 2 3 6 आ जाएगा, 2 7 14 आ जाएगा, 2 5 10। जो यहाँ पर बनेगा भैया 375 यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका देखिए कितना बनेगा, 375 आएगा, 3.30 पॉइंट में 375 आ जाएगा। तो चेंज जो हो जाएगा डी नंबर आपका यहाँ पर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल लबी फिर से बताते हैं, कमल कनौजिया भी जुड़ी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। तो ये देखिए समझ में आपको आया होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ये लॉजिक लग रहा था। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या लॉजिक लग रहा है। दूसरे में देखिए लॉजिक देखेंगे आप सभी लोग 101 में देखेंगे। अब देखिए इसी टाइप देखिए आगे क्वेश्चन बहुत सारे अभी आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए रोजाना आपको कम से कम यहाँ से आपको रीजनिंग के एग्जाम तक आपको 50 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिलने हैं, ठीक है ना। तो रीजनिंग भी आपकी देखिए कवर हो जाएगी। अब जैसे कि इसको बताइएगा, यहाँ पर देखिएगा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर आपका देखिए कितना हो रहा है 1.5 हो रहा है, फिर आपका 1.5 और 2.5 हो रहा है, फिर 4.5 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या हो रहा है। अब ये किसका मल्टीपल बन रहा है, पॉइंट मतलब कि 0.5 का मल्टीपल बन रहा है। 3 इंटू में करेंगे 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 5 × 15 एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा। फिर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर यहाँ पर अगर 1 का मल्टीप्लाई देखिए, यहाँ पर 0.5 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा 1 का कर रहा है। अब 1 के बाद देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा 1.5 का करेगा, ठीक है ना। 1.5 के आगे अगर करेगा प्लस का यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी देखना है बिल्कुल। अब देखेंगे यहाँ पर देखते हैं, बिल्कुल समझाते हैं भाई, एकदम सिंपल तरीके से आपको बताते हैं, चलिएगा। बाकी इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ध्यान से आप सभी लोग देखते रहना, देखिएगा। चलिएगा तो यहाँ पर देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन, और आइएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 3 जो आपका दिया गया है, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई आपका बन रहा है 0.5 का, तो ये आपका बन गया 1.5। दूसरा देखिए आपका दिया गया 1.5, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 का कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5। पहले आधे का गुणा, फिर आपका 1 का गुणा, फिर इसके बाद देखिए कितना दिया गया आपका 1.5 दिया गया है, और फिर इसमें भी देखिए 1.5 का गुणा हो जाएगा, 15 15 में 225। तो ये आपका आ जाएगा 2 पॉइंट में आपका कितना आ रहा है 25 आ रहा है, 2 पॉइंट में 25 आ रहा है। तो यहाँ पर पहले ही देखिए यहाँ पर गलत हो गया, जो ये आपका दिया गया ये आपका रॉन्ग दिया गया। तो यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से क्लास देखेंगे और क्लास को लाइक कर देंगे, आप सभी लोगों को बिल्कुल देखिए समझ में आएगा। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। अभी तो भाई यहाँ पर फर्स्ट क्लास आपकी दोस्तों स्टार्ट है, तो यहाँ पर देखिएगा रोजाना आपकी क्लास चलेगी।
अब जैसे कि 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी छोर से, अब कोई भी छोर है से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11 आ रहा तो बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। अब मान लीजिए आप इधर से देखे गिने जा रहे हैं या फिर उधर से गिने जा रहे हैं तो हमेशा आप 11वें नंबर पर आ रहे हैं। अब देखिए इधर से भी आप गिने जा रहे हैं प्लस इधर से भी आप गिने जा रहे हैं तो 11वें नंबर पर आ रहा है। टोटल व्यक्ति कितने हो रहे हैं 22। देखिए दोनों तरफ से अगर आप गिने जा रहे हैं तो आपको काउंटिंग कितनी एक ही बार होगी, तो यहाँ से एक माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 21। तो व्यक्ति जो हो जाएंगे आपके कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। दोस्तों समझ में आया, एक ही व्यक्ति 2 बार गिना जाएगा। अगर मान लीजिए या फिर काउंटिंग करके बनाएंगे 11वां नंबर इधर से भी आ रहा है, 11वां नंबर से आपका इधर से भी आ रहा है, तो आपको 2 बार भाई काउंट किया गया, एक बार इधर से काउंट किया गया, एक बार उधर से, तो वही एक कम कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। चलिएगा दोस्तों, बिल्कुल भाई मोनी, कोमल, लवी मिश्रा, रंगीता, गरिमा सिंह सभी लोग देखिए जुड़े, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। अब जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए बताइएगा 103 नंबर में कौन सही करेगा। बिल्कुल सिंपल सा भैया दोस्तों क्वेश्चन है। जैसे कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए डी का भाई है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा बस वैसे ही करना, जो ए है आपका डी का भाई हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। भैया क्या कह रहा है, ए जो है डी का भाई है, भाई वाले को हम प्लस बनाएंगे, जितने भी पुरुष होंगे जब भी क्वेश्चन में लगाऊंगा जितने पुरुष होंगे वहां पर प्लस हो जाएगा और आपको महिलाओं के लिए माइनस लगाएंगे। ए डी का भाई हो गया। अब देखिए डी का जेंडर क्लियर नहीं, डी बहन है कि भाई है उसका, डी जो है ना बी का पिता है। अब डी है जो बी का भैया पिता हो जाएगा। अब ये देखिए पिता हो जाएगा इसका, ठीक है ना, ये इसका पिता हो जाएगा। ये क्या है भाई है, तो भाई को हम देखिए बराबर की तुलना में रखेंगे, बराबर की क्वालिटी में रख लीजिएगा। इसके बाद कह रहा है बी जो है ना सी की, बी और सी बहनें हैं, बी और सी जो है ना यहाँ पर देखिए ये आपकी जो सी रहेगी, ये देखिए सी आपकी जो हो जाएगी बहनें हो जाएंगी, बी और सी देखिए क्या है आपकी बहनें हो जाएंगी, तो बहनें लगा लीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या निगेटिव लगाना है। अब यहाँ पर कह रहा है यह बताइए कि बताइए कि सी का ए से क्या संबंध। जो भैया सी का ए से संबंध क्या हो जाएगा, चचेरी बहन हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, या फिर चाची होगी, या फिर भतीजा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखिए ये क्या हो जाएगी, जो देखिए सी का ए से संबंध, देखिए सी का ए से संबंध क्या हो जाएगा, सी का ए से संबंध जो आपका होगा तो वह इसकी क्या हो जाएगी भतीजी हो जाएगी। ये इसके चाचा होंगे, क्योंकि देखिए ये इसका फादर हो जाएगा डी, और ये इसके फादर का भाई मतलब चाचा देखिए हो जाएगा इसका सी का चाचा हो जाएगा। तो इसलिए आप देखेंगे बी नंबर मोनी सिंह का सही आंसर आ चुका है। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल ही सही क्वेश्चन करना है, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। 104 नंबर जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर देखिए रीजनिंग का ही मेन खेल होने वाला है, ठीक है ना, रीजनिंग और हिंदी का ही मेन खेल है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका कह रहा है यदि आने वाले कल से 2 दिन बाद बृहस्पतिवार है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कह रहा है तो बताइए बीते हुए कल से 3 दिन पहले सप्ताह कौन सा होगा। अब देखिए बात कर रहा है जो आने वाले कल से 2 दिन जो बाद है भैया शनि, जो 2 दिन बाद आएगा बृहस्पतिवार आ जाएगा। अगर मान लीजिए आज दोस्त आपका सोमवार होगा, ठीक है ना, तो कह रहा आने वाले कल से 2 दिन बाद जो है ना बृहस्पतिवार हो जाएगा, सोमवार हो गया, ठीक है ना। यहां से देखेंगे आप, यहाँ पर आपका हो जाएगा मंगल, ये आपका बुधवार हो गया, और ये आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपका बृहस्पति हो गया। कह रहा देखिए अगर आज दोस्तों यहाँ पर कह रहा है यदि आने वाले कल से 2 दिन बाद बृहस्पतिवार, तो यहाँ पर आप मंडे ही होगा, तब देखिए 2 दिन बाद आपका बृहस्पतिवार आ रहा है। तो कह रहा बीते कल से 3 दिन पहले कह रहा कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा बीते कल से। अब देखिए कल बीते कल से बात कर रहा है, बीते कल से, बीता कल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों जाएंगे बीता कल आपका यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इसके पहले रविवार होगा, ठीक है ना, रविवार आपका होगा, ठीक है ना। अब इसके 3 दिन पहले जाएंगे रविवार के, यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर रविवार के बाद आपका शनिवार आ जाएगा, शनिवार के बाद आपका शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद आप देखेंगे कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा बृहस्पतिवार आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 3 दिन पहले की बात कर रहा है, 3 दिन पहले जो है ना सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखे जाएंगे तो ये आपका देखिए आपका शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार ही आपका आएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो भैया यहाँ पर देखिए 3 दिन पहले की बात कर रहा है, भैया देखिए बैक जा रहा है 3 दिन पहले, 1 2 3 तीसरा दिन आपका रविवार, तो यहाँ पर बृहस्पतिवार होगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है ना, बुधवार नहीं होगा, बृहस्पतिवार होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो बनेगा डी नंबर, यहाँ से राइट आंसर आएगा भाई, ठीक है ना। जानवी पाल बिल्कुल देखिए, योगेश शुक्ला, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही चीजें ध्यान देनी है। अब देखिए जैसे कि 100 और 300 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं जिनके शुरू में या फिर अंत में 2 आता है। अब इस टाइप का देखिए आपको क्वेश्चन मिलेगा, देखिए 100 और 300 के बीच तक आपको बतानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके कह रहा शुरू या फिर अंत में 2 आता हो।
अब सबसे पहली बात देखिए, 100 से आपको 200 के बीच तक तो आपको निकालनी है, 100 से 200 के बीच आपको पहले निकाल लेनी है। 100 से 200 के बीच तक आप सीधे सीधे निकाल लेना। देखिए कौन सी आ जाएगी, 102 आएगा, और फिर आपका देखिए 112 आएगा, और फिर आपका 122 हो जाएगा, और फिर आपका 132 हो जाएगा, 142 हो जाएगा, 152 होगा, 162 हो जाएगा, और आपका 172 हो जाएगा, 182 हो जाएगा, और आपका 192 हो जाएगा, फिर आपका देखिए 200 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितने दो आ रहे हैं लास्ट या पहले में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 तो ये आपके दो आ चुके हैं यहाँ पर। अब 300 की बात कर रहा है, देखिए 100 से 200 के बीच तो आपने निकाल लिया। अब 200 से आपको देखिए निकालना है कितना, 200 से 300 के बीच आपको निकालना है। अब 200 से 300 के बीच यहाँ पर निकालेंगे, देखिए 200 होगा, 201 होगा, 202 होगा, इस तरीके से आपके देखिए निकलते आएंगे। तो यहाँ पर कितने 99 आपके निकल कर आएंगे। टोटल आपके 300 के बीच तक आपके 99 निकल कर आएंगे यहाँ पर देखिएगा। इसके बाद देखिए आपके 300 आ जाएंगे, तो यहाँ पर 11 देखिए 100 से 200 के बीच तक 11 है, इसके बाद आपके 99 आए, इनको जोड़िएगा तो आपका 110 यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास को दोस्तों शेयर और लाइक बिल्कुल ही करते रहें, ठीक है ना, लाइक बिल्कुल आप करते रहिएगा सभी लोग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और ये बहुत अच्छी तरीके से आपका बताया जाएगा। देखते हैं भाई कौन इसका सबसे पहले जवाब देता है। तो कह रहा है एक सांकेतिक भाषा में आपको कह रहा है 243 का जो मतलब है आम अच्छे हैं, 657 का अर्थ है भैया अच्छा खाना खाओ। यहाँ पे कह रहा है 334 का अर्थ है भैया आम पके हैं। तो कह रहा है सांकेतिक भाषा किस अंक का अर्थ है पके, तो भैया पके आपको ऐसे पकड़ लेना पके। अब किस में आ रहा है आम, देखिए इसमें तो आ नहीं रहा आम अच्छे हैं, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर कह रहा है अच्छा खाना खाओ, यहाँ भी नहीं रहा। 394 का जो मतलब है, 394 का मतलब कि आम पके हैं, तो पके भैया इसमें आ रहा, तो आपको क्या 934 यहाँ पर ऐसे लिख लेना है। अब देखिए आम पके पके किसी में कॉमन नहीं आ रहा है, किसी में दोस्तों कॉमन नहीं आ रहा है। अब देखिए जो कॉमन अगर आएगा तब तो करना, अब किसी में कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है। यहाँ पर देखिएगा पके कहीं लिखा है, यहाँ भी नहीं, देखिए एक ही में पके लिखा है, यहाँ पर भी देखिए आपका क्या लिखा है अच्छा खाना खाओ आम खाओ। तो यहाँ पर देखिएगा जो भी डबिंग की संख्या आई हो इसमें, अब देखिए 934, अब यहाँ पर देखिएगा 3 इसमें आया, 3 इसको उड़ा देंगे। फिर यहाँ पर देखिए कौन सा आया है, यहाँ पर देखेंगे 3 आया है, यहाँ पर 657, तो 657 दोस्तों यहाँ पर नहीं आया आपका। 9 और 4, 3 तो आपका देखिए खत्म हो गया, आम का कोड था। अब यहाँ पर आपका 9 और 4 बचा, 9 और 4 बचा। देखिए 4 यहाँ पर भी देखिए आपका दिया गया, ये 4 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना बचा 9। इसका जो कोड बनेगा तो आपका ये नंबर देखिए आ चुका, किसका आया भैया, बिल्कुल सही आंसर देखिए आ चुका मोनी योग। और यहाँ पर देखिएगा रेशमा पटेल बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। चलिएगा यहाँ इस तरीके से आप क्वेश्चन देखें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप रोजाना यहाँ से जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल मैं बेहतरीन के बता रहा हूँ, बिल्कुल आप यहाँ से 55 क्वेश्चन आने तो लगभग आपके यहाँ पर देखिए 52 प्लस ही करके आओगे, अगर आप यहाँ पर रेगुलर जुड़े रहोगे तब भी। और वैसे आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो पूरे में पूरे आपके रीजनिंग के नंबर आएंगे। दोस्तों इनमें से कौन सी श्रृंखला औरों से मेल नहीं खाती है, तो दोस्तों यहाँ पर ऐसी कौन सी श्रृंखला है जो इससे भैया मेल नहीं खाती है, तो यहाँ पर बताइएगा 107 पे जाएंगे। तो देखिए इस टाइप के देखिए लॉजिकली आपके क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पर दिया गया UTSR, अभी देखिए इसका कोड तो याद होना चाहिए, जो ABCD होती है आपको A1 B2 C3 ये सभी को अपोजिट भी याद होने, बिल्कुल रटे होने से जुबान पे आपको होने चाहिए, और 20 तक पहाड़ी होने चाहिए याद। और यहाँ पर देखिएगा कम से कम 20 तक स्क्वायर और 20 तक आपके क्यूब भी याद होने चाहिए। जैसे कि U आपका देखिए पता है कितने पर होता है, आपको पता है U 21 पे होता है, तो T आपका 20 पे होता है, तो -1 का डिफरेंस। देखिए यहाँ पर RSTU तो मतलब -1 सभी में आ रहा है, याद रखिएगा। इसी प्रकार देखिएगा E आपका देखिए कितने पे होता है, E आपका पता है, E के बाद आपका G 5 पे, ये 2 फिर 5 2 7, तो यहाँ पर देखिएगा I है, H है, G है और E है। तो यहाँ से देखेंगे -2 का डिफरेंस, यहाँ पर -1 का डिफरेंस, यहाँ पर -1 का डिफरेंस। तो इसी प्रकार दोस्त यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए KLMN, तो इसमें भी देखिए -1 का डिफरेंस हो जाएगा, WXYZ इसमें भी हो जाएगा। तो डिफरेंस आपका कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पर B नंबर बन रहा है भैया। D कौन लगा रहा है, D क्यों लगा रहे, B नंबर होगा भाई योगेश। यहाँ पर देखिए B नंबर आपका बनेगा, B नंबर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा दोस्त, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 108 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। सारे बच्चों में जो बसंत का कद है मनोहर से अधिक है, लेकिन राजू जितना नहीं है। जयंत का कद जो है दत्ता से अधिक है, लेकिन मनोहर से छोटा है। इन सब में सबसे अधिक कद किसका है, तो यहाँ पर आप इक्वेशन बना के लगाएंगे तो कभी भी क्वेश्चन जल्दी गलत नहीं होगा। सबसे पहली बात देखिए इसने कहा है सारे जो कह रहा है जो बसंत का कद है मनोहर से अधिक है, तो भाई ये बसंत है, इसका कद जो है ना मनोहर से अधिक है, तो मनोहर यहाँ पर मान लीजिएगा। जिधर मुंह खुला हो वो बड़ा होता है, जिधर मुंह खुला हो वो बड़ा होता है, ठीक है ना।
ये खत्म हो गया, लेकिन मनोहर से अधिक है, लेकिन राजू जितना नहीं है। अब भैया राजू जितना नहीं है तो राजू जितना नहीं है, याद रखेंगे राजू जितना नहीं है तो भाई क्या हो जाएगा, राजू जो हो जाएगा राजू इससे वसंत से बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो बन गया। फिर कह रहा है जयंत का कद जो है ना दत्ता से अधिक है। जो जयंत है यहाँ पर देखिएगा, ये जयंत है, इसका जो कद है दोस्तों ये किससे अधिक है, कह रहा है जयंत का जो कद है दत्ता से अधिक है, दत्ता यहाँ पर कम हो जाएगा। फिर जाइएगा यहाँ पर देखिए, कह रहा है जयंत का कद दत्ता से लेकिन मनोहर से छोटा है। लेकिन क्या कह रहा है, जो मनोहर से भैया छोटा हो जाएगा, ये जो है मनोहर से छोटा हो जाएगा। अब सीधा सीधा देखिए बन रहा होगा, अब यहाँ से देखिए बनाइएगा आप सभी लोग, क्या नज़र में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए बन रहा है, बिल्कुल इक्वेशन बन रही है, राजू है, राजू के बाद आपका बसंत है, ठीक है ना, बसंत लिखा है ये, ठीक है। बसंत के बाद आपका ये मनोहर हो जाएगा। अब मनोहर का देखिए डबिंग हो रहा है, मनोहर के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, नीचे यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर ये आपका जयंत हो जाएगा और जयंत के बाद आपका दत्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा तो सबसे अधिक कद किसका है, सबसे अधिक जो कद होगा तो आपको नजर आ रहा होगा राजू का होगा। पहला नंबर देखिए आ चुका है, बिल्कुल साक्षी मौर्य जानवी बिल्कुल सही आंसर देखिए किए हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए गुड़िया ए नंबर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर है, योगेश यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग और इसको ध्यान दीजिएगा, 109 नंबर क्वेश्चन। और इसको देखिए भाई कौन सही करता है। जैसे कि एक पहाड़ी में हमेशा क्या होती है, ऊंचाई होती है, और या फिर यहाँ पर कह रहा पगडंडी होती है, पेड़ होता है या फिर पानी होता है। तो पहाड़ी में मोस्टली भाई क्या होता है आप बताइएगा, सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, ऊंचाई होती है, पगडंडी होता है, पेड़ होता है या पानी होता है। पहाड़ी में हमेशा क्या होता है, तो सबसे बात देखिए, सबसे सीधी बात, एक पहाड़ी में हमेशा क्या आपको ऊंचाई जरूर मिलेगी, तभी आपकी पहाड़ी कहलाएगी। पहला नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा। तो फर्स्ट नंबर बिल्कुल सही आंसर दोस्तों हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा ये भी क्वेश्चन आया, जो 5 मित्र आपके हैं और यहाँ पर देखिएगा क्या बता रहा है, 5 मित्रों में आपकी बात कर रहा है। तो कह रहा 5 मित्र ABCD और ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, कह रहा A B और C बीच में बैठा है, कह रहा D B दाएं में बैठा है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन का है, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ से आपको देखिए गोला बना लेना है और 5 मित्र हैं तो 5 मित्रों को भी बैठा लेना है। 5 मित्र हैं तो 5 मित्रों को देखिए बैठा लेना है। यहाँ पर A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा और ये आपका E हो जाएगा। 5 मित्र हो जाएंगे, ठीक है ना। कह रहा चारों, तो यहाँ पर कह रहा A जो है B और C के बीच में बैठा है। जो भैया A है B और C के बीच में बैठा है, B और C में एक चाहो तो फिगर और बना सकते हो, क्योंकि B का भी देखिए कोई निश्चित नहीं है, कोई भी निश्चित नहीं है अगर बनाना चाहो। लेकिन आगे क्या कह दिया है, D जो है ना B के दाएं बैठा है, D जो है B के दाएं बैठा है, B के दाएं। तो B का दायां भैया कौन सा हो जाएगा, B का जो दायां बनेगा तो यही वाला आपका दायां बनेगा, ठीक है ना। इधर ये दायां बनेगा भैया, इधर ये दायां बनेगा। दायां मतलब क्या, बायां एक तरीके से बेकार, जिससे आप बहुत ही कम काम कर सको, बायां मतलब सही हो जाएगा, इस तरीके से आपको याद रखना है। और फिर कह रहा है और ई के बाएं ओर बैठा है। अब भैया ई के बाएं ओर बैठा है तो ई के बाएं ओर हो जाएगा, ई यहाँ बैठेगा। तो यहाँ पर कह रहा बताइए सी के बाएं कौन बैठा, तो सी का बायां कौन सा हो जाएगा, सी के बायां मतलब क्या बेकार, यहाँ पर देखेंगे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी का बायां जो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ई नंबर आपका हो जाएगा। बी नंबर यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा ई बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा, देखिए काफ़ी लोग 250 लोग लाइव हो और लाइक भैया बहुत कम है, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। तो लाइव आप देखिए लाइक जरूर से जरूर करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कह रहा है एक विशिष्ट कोड में आपका टीन को आपको 47 और टेक्स्ट को आपको 49 और इस कोड भाषा में कह रहा है TOPS को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये उठाओ। तो यहां पर आप सभी लोग बताएंगे, तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन आपका यहां पर क्या कह रहा है, 12 नंबर पे जाएंगे तो यहां पर देखिए आपका टीन लिखा हुआ है, TIN। टी आपका कितने पे होता है, टी आपको याद रखना 20 पे होता है और यहाँ पर आई आपका 9 पे होता है, ये आपका 14 पे होता है। अब इसको जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। इसका कोड कितना 47। तो यहाँ पर देखेंगे कितना जोड़ दे, जो 47 हो जाएगा, यहाँ पर 4 जोड़ देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। इसी प्रकार टैक्स में चेक करते हैं, टैक्स आपका देखिए T20 पर हो जाएगा, A1 पे हो जाएगा, यक्स आपका 24 पे होता है। इसको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 24 1 25 हो जाएगा, 25 20 45 हो जाएगा। तो 45 में देखिए यहाँ पर भी अगर 4 जोड़ा जा रहा है, 4 जोड़ा जा रहा है तभी 49 आ रहा है। अब जाएंगे भैया टॉप्स जो लिखा है इसमें भी आपको ऐड करके 4 जोड़ देने हैं। जैसे कि आपका टॉप्स दिया गया है, टी आपका 20 पे हो जाएगा, O 15 पे हो जाएगा, पी आपका 16 पे हो जाएगा, यस आपका 19 पे हो जाएगा,
अब यहाँ से जोड़ लीजिएगा कितना आ जाएगा, बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर जोड़िएगा। यहाँ पर देखेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 6 15 15 15 5 आपका 20, और फिर यहाँ पर 1 2 3 2 5 5 2 7 70 आ जाएगा, और प्लस का 4 करेंगे तो मतलब यहाँ से 74 आपका आ जाएगा। बिल्कुल देखिए समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर डी नंबर 74 देखिए आ चुका है, राइट आंसर भैया पीके यादव जी का बिल्कुल देखिए सही आंसर यहाँ पर आ चुका है। चलिएगा दोस्त, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन आया, यहाँ पर देखिएगा एफ जो है ना टी की माता है, एफ जो है टी की माता है भैया, डब्ल्यू टी की बहन है, जो कि के का एकमात्र पुत्र है, जे के का भाई है, डब्ल्यू टी की मात्रा किस प्रकार से संबंधित है। तो 30 नंबर पे जाएंगे। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन कह रहा है हमने क्या बताया, हम माइनस जो होगा जहां भी लगाएंगे वो आपकी महिला हो जाएगी, और आपको भी यही लगाना है, जहां पर प्लस लेंगे वो आपका पुरुष हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो जैसा कि कह रहा है यफ जो है ना टी की माता है, तो भाई ये जो यफ है ये टी की माता हो जाएगी, टी की माता हो जाएगी। तो ये देखिए माता है तो भाई यहाँ पर माइनस लगा दिया, टी का जेंडर क्लियर नहीं। टी जो है ना डब्लू की बहन है, अब देखिए टी जो है ना डब्लू की बहन हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए ये जो डब्लू है अब टी बहन हो जाएगी, टी का जेंडर क्लियर हो गया। कह रहा जो कि जो है ना के का एकमात्र पुत्र है, जो कि जो है ना जहां कहीं जो कि जो है ना के का मात्र एक पुत्र है, तो जो जहां पर या जो लिख के आएगा तो हमेशा बाद वाले की बात करेगा। देखिए कह रहा टी डब्लू की बहन है, टी डब्लू की बहन है, और जो कि के का एकमात्र पुत्र है, तो के का एकमात्र पुत्र ये हो जाएगा डब्लू हो जाएगा, तो ये इसकी बहन हो जाएगी। अब इसका पुत्र हो जाएगा, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे, इसका ये पुत्र हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है जे के का भाई है, जो जे है ना के का भाई हो जाएगा, जे है वो के का भाई हो जाएगा भैया, के का भाई हो जाएगा, तो मतलब जे हो जाएगा पुरुष हो जाएगा। ठीक है ना, एक चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद कह रहा है के से किस प्रकार संबंधित, डब्लू जो है ना के से किस प्रकार संबंधित है, तो डब्लू आपका के से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, डब्लू है वो के से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, माता है, बहन है, भतीजी या पत्नी है, डब्लू के से भैया। तो यहां पर बताना है डब्लू की माता, सॉरी यहां पर कह रहा है डब्लू की माता, डब्लू की माता कौन हो जाएंगी, देखिए ये तो इसका फादर हो जाएगा, डब्लू की माता यफ हो जाएगी, ठीक है ना, ये क्योंकि ये इसकी बहन है। डब्लू की माता के से किस प्रकार संबंधित है, के से किस प्रकार संबंधित है, देखिए आंसर आ चुका है, के से किस प्रकार संबंधित है आपका बिल्कुल पत्नी। यहाँ पर देखिए सी नंबर सही आंसर कर दिया, बिल्कुल सभी ने लोगों ने सी नंबर दिया है, बिल्कुल सही आंसर पत्नी हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, देखिए क्लास को लाइक शेयर सभी लोग करते रहेंगे भैया। देखिए पूरे यहाँ पर क्वेश्चन 55 क्वेश्चन भी आपके लिए गए और सारे टाइप्स लिए गए, और रोजाना ये क्लास आपको 1 बजे से मिलेगी, ये भी आपको याद रखना। अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू क्लास आपको मिलने वाली। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है, तो यहाँ पर आपको क्रम से लगाना है। अब क्रम से लगाने का मतलब क्या है, ABCD आपको लिखनी सबसे पहले, तो भाई देखिए 5 नंबर तो पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर डिंग को आपको हटा देना, ठीक है ना, 5 में कोई भी एक पहले आएगा तो 5 आपको ऐसे लिख लेना है। देखिए कैसे भी आएगा, यहाँ पर देखते हैं DO है, अब DI है, डी सभी कोड में सेम। यहाँ पर दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए O 15 पे होता है, 18 पे होता है, I 9 पे होता है, जो भी पहले शब्द आएगा वही देखिए पहले आएगा। देखिए आई की जो कोडिंग 9 है तो 9 आई पहले आता है तो DI हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 18 पे आता है, ये आपका क्या हो जाएगा, O कितने पे होता है, O आपका 15 पे होता है, ये देखिए 9 पे होता है, तो इसलिए आपका 5 नंबर आ गया, इससे काम खत्म। फिर देखिए यहाँ पर आया DO, अब OR चेक करिए, तो OR यहाँ पर चेक करेंगे, तो OR यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर O 15 पे R 18 पे, O 15 पे R 18 पे, दोनों भैया सेम आ रहे हैं। आगे चेक करिए O 15 पे, ये भी O 15 पे, ठीक है ना। फिर देखिएगा ये तो O 15 पे, ये O 15 पे, 2 में ही चेक करना है, इसमें 2 में O 15 पे। यहाँ पर देखिए अब ये 15 पे आ रहा है, ये आपका 23 पे जा रहा है W, यहाँ पर O 15 पे रहा है। फिर आपका A हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर A हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें चेक करिएगा, देखिए D और R देखिए कितने पे होता है, 18 पे, O 15 पे हो जाएगा, R 18 पे, O 15 पे। तो यहाँ पर देखेंगे आपका पहला कौन 2 बनेगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा DRON, अब DR, अब यहाँ पर देखिए A आ रहा है, A पहले आ रहा है, A1 पे होता है, तो यहाँ पर आपका 4 बन जाएगा दोस्त, यहाँ पर 4 बन जाएगा, और फिर आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो भी ऑप्शन आपका सही आ रहा होगा वो लगा देंगे, क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 51 243, कहीं पे आ रहा है 51 243, पहला नंबर देखिए आपका आ रहा है 51 243। भाई ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल रेशमा पटेल सही आंसर, बिल्कुल देखिए बिल्कुल सही आंसर, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, क्लास को भैया ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा सिलेक्शन मतलब यहीं से आपका होना, रीजनिंग से और हिंदी से, ठीक है ना। बाकी आपको पता है GS बहुत ही कम आ रही है, और रीजनिंग हिंदी का भी देखिए एप्लीकेशन पर आपके नोट्स और यहाँ पर जो क्लासेस हैं पूरी आपकी चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगी। जैसे कि 15 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है दोस्त, नदी का जैसे संबंध आपका धारा से है उसी प्रकार महासागर का संबंध किससे हो जाएगा। अब नदी का जैसे संबंध धारा से होता है, नदी का संबंध धारा से होता है, उसी प्रकार
जो महासागर का जो संबंध होता है हमेशा किससे, लहर से होता है, लहर से होता है। लहर बोले तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, तालाब, समुद्र या फिर बांध। प्रवाह जिसको बोलते हैं प्रवाह, ठीक है ना, याद रखेंगे लहरें जो आपकी प्रवाह है, सेम ही बात होती है। तो यहाँ पर पहला नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 114 वाला फिर से बताइएगा, 114 वाले में क्या है भाई, यहाँ पर देखिएगा 114 वाले में क्या है भाई, एक बार क्लास भाई दोबारा देख लिया करिए, ठीक है ना, थोड़ा मेहनत से, क्लास लंबी होनी है तो एक बार रिवाइंड करके देख लिया करिए। तो हमने कह रहे हैं देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कौन सा आ जाएगा भाई, देख लेंगे थोड़ा सा, देखिएगा जल्दी से आप थोड़ा देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, दोबारा नहीं बताया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा जो सबसे पहले आएगा, देखिए एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर डी आता है, यहाँ पर डी दिया गया है, सबसे पहला लेटर डी है, डी है, डी है, तो कोई भी हो सकता है। 5 नंबर देखिए आ रहा है तो 5 नंबर यहाँ पर लगा लिया, 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए डी आपका कैंसिल हो जाएगा, डी तो डी में आपका कौन सा पहला नंबर, डी के बाद आपका देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूसरा अच्छा सभी का चेक करते हैं, वो 15 पे आता है, वो भैया 15 पे, आर 18 पे आता है, आई 9 पे आता है, आई पहले आएगा कि आर पहले आएगा, क्यों पहले आएगा, पी आर पहले आएगा, पहले पहले आई आएगा, तो इसलिए आपको 5 लिख लेना है। दूसरे में देखेंगे यहाँ पर देखिए, इसके बाद देखिए डी, डी के बाद देखिए 5 तो कैंसिल हो गया, डी के बाद वो 15 पे होता है, यहाँ पर भी वो 15 पे है, यहाँ पर देखिए 18 पे आ रहा है तो ये नहीं होगा, ये भी 18 पे आ रहा है, ये भी नहीं होगा, वो 15 पे, वो 15 पे, यहाँ पर देखिए फिर तीसरा अच्छा लेटर भी 15 पे आ रहा है, इधर 23 पे आ रहा है, तो यहाँ पर आपका देखिए पहला नंबर आ जाएगा, पहला नंबर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा, इसी ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब डी ओ देखिए वो 15 पे, ओ डी ओ 15 पे, यहाँ पर डी आर 18 पे आ रहा है तो ये 15 पे आ रहा है, तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखिएगा डी आर यहाँ पर दिया गया ए, अब फिर देखिए तीसरा लेटर इसका ओ है, इसका ए है, तो पहले ए आता क्यों होता, पहले ए आता है, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, लास्ट में बचेगा 3, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। चलिएगा, और यहाँ पर देखिए क्लास को रिवाइंड करके देख लिया करिए, ठीक है ना, अगर समझ में आए तो आपको व्हाट्सअप कर देना है, या फिर यहाँ पर जो ग्रुप बना है वहाँ पर आपको बता देना। डब्ल्यू यू आपका दिया गया है, डब्ल्यू यू एस, और यहाँ पर आपका डी एफ एच, और यहाँ पर इसको बताना है। हमने क्या बोला आपको, जो ABCD है उसके अपोजिट लेटर सभी आपको याद करने हैं, ध्यान से आप सभी लोगों को याद कर लेने हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 116 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है डब्ल्यू और आपका यू और आपका यस, डब्ल्यू का अपोजिट आपका क्या होता है, डी बनता है, यू का अपोजिट आपका क्या होता है, एफ होता है, और यहाँ पर यस का अपोजिट आपका एच होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको अपोजिट अक्षर, अच्छा पहली बार पढ़ रहे हैं तो ठीक है ना, ध्यान से पढ़िएगा अभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे अपोजिट आपके लिखे हुए हैं, ये इसका अपोजिट लिखा है। इसी प्रकार आपको यम के आई का अपोजिट निकालना है दोस्त। अब यम का अपोजिट देखिए क्या होता है, यम का अगर अपोजिट अक्षर क्या हो जाएगा, विपरीत अक्षर जिसको बोलते हैं। ABCD आपको याद कर लेनी एप्लीकेशन, देखिए अभी आपकी रीजनिंग की यहाँ पर देखिए आपको एप्लीकेशन पे पूरी क्लासेस अभी आपको मिलने वाली दोस्तों, ठीक है ना, बहुत ही जल्दी देखिए। अब जैसे कि यहाँ पर यम दिया गया, यम का अपोजिट आपका क्या बनेगा, तो यम का अपोजिट आपका एन बनता है, के का अपोजिट पी होता है, आई का अपोजिट आपका क्या होता है यार, तो NPR कहीं भी दिया होगा तो NPR आपको ठोक देना है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल सही आंसर देखिए आ चुका है, बिल्कुल रेशमा, बिल्कुल सही आंसर। अब यहाँ पर 117 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आपको डिफरेंस बताना है, क्या इसका डिफरेंस हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे। जैसा कि दिया गया सास, भतीजा, परदादा, पोता, तो यहाँ पर करिएगा, आपको राइट आंसर दोस्तों करना है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर बताइएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और यहाँ पर आप ध्यान से बताइएगा भाई, क्वेश्चन आपको करना है और सही भी करना है, ठीक है ना, करना तो है और करने का मतलब क्या, आपको सही क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। इतनी मेहनत देखिए, सारी क्लासेस आप जैसे बोलते हैं वैसे सारी क्लासेस आपकी यहाँ पर ली जा रही हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा है, लॉजिक यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो 7 हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा, और ये पोता दिया गया, भतीजा दिया गया, परदादा, ये तीनों क्या हो, इनके जेंडर क्या, ये पुरुष हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपका लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि 18 नंबर क्वेश्चन, अब ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, देखते हैं भाई कौन इसका लॉजिक लगा पाता है, कौन इसका सही आंसर कर पाता है। 8, 5 और 12, 7 दिया गया है, और यहाँ पर देखिएगा आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा 8, 5 और 12, 7 दिया गया है दोस्तों, और 90, 46 और आपका 124, 61 दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों करिएगा करेक्ट आंसर। तो भाई मेरे यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए एक लॉजिक हमेशा लगता है। जैसे कि आपका ये 8 दिया गया, 8 से आपका 5 हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका अगर आधा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 में अगर 1 जोड़ेंगे तो आपका 5 बन रहा है। इसी प्रकार देखेंगे ये 12 का अगर आधा करेंगे, कुछ सोचना भी रहता है आपको, 12 का आधा करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 7 आ रहा है। इसी प्रकार देखिए 90/2 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 90/2 करेंगे, मतलब इसका जो डिवाइडेशन करेंगे 45 आएगा, 1 जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा। अब जब से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर 124 पे दोस्तों जाएंगे, तो 124 का अगर आधा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 2 4 प्लस का 1, मतलब 63 आना चाहिए। यहाँ पर 63 आना चाहिए, तो आया कितना 61, तो यहाँ पर आपका डी नंबर बन जाएगा राइट। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर आपका राइट बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो कौन सा राइट आंसर, यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनना है जो कि अनुक्रम को पूरा करे।
अभी यहाँ पर देखिएगा कौन सा अनुक्रम है जो भैया इसको पूरा करेगा, यहाँ पर बताइएगा। और सभी लोग देखिए यहाँ पर कंटिन्यू भैया जुड़े रहेंगे। अगर आपको वर्दी लेनी है तो यहाँ पर भैया बिल्कुल आपको जुड़े रहना पड़ेगा, जितना मैं जुड़ता हूँ उतना आपको रहना पड़ेगा कंटिन्यू, ठीक है ना। रिचार्ज वगैरह थोड़ा सा महंगा करा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है पहला नंबर, यहाँ पर बिल्कुल आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। हमने क्या बोला, आपको स्क्वायर याद कर लेने हैं, ठीक है ना। 20 तक 7 का स्क्वायर मतलब आपका कितना होता है, 49 होता है। स्क्वायर मतलब आपको पता होगा 7 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब 49। तो यहाँ पर 49 देखिए, ये 7 का स्क्वायर, ये आपका 8 का स्क्वायर आपका कितना 64 होता है। इसी प्रकार आपका 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए 10 का स्क्वायर दिया था 100 हो जाएगा। फिर ये 11 का स्क्वायर दिया गया है तो 121 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर बनेगा मतलब 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह 75 काउंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 75 का सॉरी एक कैसे जोड़ेंगे भैया, लॉजिक से भैया वो जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो भैया जो नासिर हैं, नासिर का जन्म बताना भाई कब। देखिए यहाँ पर देखिएगा जो दोस्त आपके नासिर है, नासिर का जो जन्म है 18 मई को होता है। ध्यान से क्वेश्चन अब देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। जो नासिर है भाई, नासिर का जन्म जो है ना 18 मई को हुआ, ठीक है ना। इसी बात कह रहा, उसी जो वर्ष है ना रिहान का जन्म हुआ था, रिहान का भैया जन्म हुआ उसी टाइम हुआ था। तो कह रहा है यदि रिहान का जन्म हुआ है भैया, रिहान का जन्म 29 अगस्त को हुआ है, 29 अगस्त को हुआ है, तो भैया दिन बताना। इनका जो दिन था भैया गुरुवार था। अब उसी सन की बात कर रहा है, तो उसी सन में जब बात कर रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है अप्रैल जून नवंबर सितंबर। ये आपका अप्रैल जून नवंबर सितंबर ये आपके कितने के होते हैं, 30 दिन होते हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। 30 दिन के होते हैं। बाकी देखिए फरवरी 28 29 की होती है, बाकी सारे 31 के होते हैं। अब देखिए मई जो आपकी होगी तो यहाँ पर 31 की होगी। 18 तारीख को तो भैया गुरुवार था, अब एक्स्ट्रा दिन आपको निकालने हैं। अब मई कितने की हुई, 31 की होगी, तो 18 में अगर कितना जोड़ेंगे, 13 दिन और जोड़ेंगे तो 13 दिन मई में आपके आएंगे। 13 दिन जो थे लास्ट में मई, 31 मई तक आपको जोड़ेंगे, 13 तक हो गया। इसके बाद जून में आपके देखिए कितने दिन, मई के बाद आपकी देखिए जून आएगी, ये सारे दिन आएंगे। अगस्त तक जाना, मई जून जुलाई हो जाएगी, और फिर आपका अगस्त आ जाएगा। अगस्त में आपको इसने कितने बोला है, 19 अगस्त तक बोला है, तो 19 अगस्त तक ही हो जाएगा। जुलाई आपको हमने क्या बताया, अप्रैल जून नवंबर सितंबर बाकी 30 के होते हैं, बाकी सभी कितने 31 के हो जाएंगे। ये भी आपका 31 के हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़िएगा दोस्त कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 9 1 10 3 13 हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़िएगा 3 3 6 2 8 1 9, 93 दिन आ गए। देखिए टोटल जो आपके दिन आ गए, तो यहाँ पर 93 दिन आ गए। 93 दिन आ गए। यहाँ से 7 से डिवाइड करना है दोस्तों, 7 से डिवाइड, क्योंकि देखिए सप्ताह जो होता है, सप्ताह के बाद आपके रिपीटेशन शुरू हो जाता है, तो 7 का डिवाइड करेंगे एक्स्ट्रा जी, 7 एकम 7, कितना बचा 2, फिर यहाँ से निकालेंगे 7 3 21, तो आपका शेष कितना बचा 2। रिमाइंडर जो बचा है यहाँ पर, शेष जो बच रहा है आपका 2 बच रहा है। तो कितना बच रहा है, 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। मतलब अगर इसका जो जन्म 18 मई को गुरुवार को हुआ था, तो गुरुवार में 2 दिन और जोड़ दीजिएगा। गुरुवार में दोस्तों 2 दिन और जोड़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा आपका, देखिए 2 दिन बाद कौन सा आ जाएगा, बुधवार आपका हो, सॉरी शुक्रवार और शनिवार। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 2 दिन अगर वो जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 29 अगस्त को यहाँ पर जो बनेगा, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर गुरुवार के 2 दिन अगर जोड़ेंगे तो आपका शनिवार यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। जो ये भी एक्स्ट्रा दिन होंगे तो यहाँ पर आपको बी नंबर राइट आंसर यहाँ पर करना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका सभी लोग जवाब दीजिएगा, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। और देखिएगा इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा। अब क्लास को देखिए लाइव करिएगा सभी लोग, देखिए 332 लोग आप सभी लोग लाइव हो, और लाइक बहुत सारी कम है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न आकृति दी गई है, और इस तरीके के देखिए क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी उत्तर आकृति आपको बतानी है यहाँ पर क्या बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पर आप सीधे सीधे काउंट कर लेना है, सीधा सीधा आपको काउंट करना है दोस्तों। ये 1 हो जाएगा, 2 ये 3, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो है, तो ये यहाँ पर आपका देखिए तीसरे पर आया, एक कॉलम नीचे आ रहा है, एक कॉलम आपका ये, इसको 2 मान लीजिए, 1 2 3 ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो आ रहा है दूसरे नंबर पर आ रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए कहाँ जा रहा है, तीसरे नंबर पर जा रहा है। इसके बाद देखिए जो आएगा हमेशा एक कॉलम देखिए यहाँ पर छोड़ के आ रहा है, मतलब ये कॉलम एक क्लास वाइज टाइप वहाँ पर आपका घूम रहा है, इस तरीके देखेंगे। तो यहाँ आएगा, ये आएगा, दूसरे बाद आपका देखिए इधर आएगा ये। तो ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ पर, जिस जहाँ कहीं भी ऑप्शन होगा इसी में होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला तो आपका होगा नहीं, यहाँ ये भी नहीं हो सकता है, ए और डी ही आपका यहाँ पर हो सकता है। तो पहला तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। दूसरा अगर देखिएगा इसको चेक करिएगा, ये देखिए आपको इसको चेक करना है, ठीक है ना। इसको चेक करिएगा तो ये आपका देखिए कहाँ पर जा रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है ना।
ये यहाँ आ गया, इसके बाद आपको चेक करना है। हाँ, जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये वाला देखिए एक लाइन इधर खसक रहा है, तो ये एक लाइन इधर खसक रहा है, तो इधर देखिए इसमें आ गया, इधर ये इसमें आ गया, यहाँ पर जो जाएगा तो ये इस साइड में जाएगा। तो इस साइड में देखिए डी में नजर आ रहा होगा, तो डी नंबर आपका रख जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल डी नंबर होगा, ए नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। डी नंबर इज राइट। देखिए आ चुका पांडे जी का करेक्ट आंसर भाई। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 22 नंबर आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिएगा ये सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं कौन इसका राइट आंसर करता है। तो दोस्त यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। देखिए क्या 19 है आपका, 23 है, 26 और 30, और यहाँ पर इसको बनाना है। तो हमने क्या बोला आपको, यहाँ पर सबसे पहली बात टेबल और स्क्वायर क्यूब आपको याद रखने हैं, और डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छी तरीके से आपको डिफरेंस यहाँ पर याद रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर जाएंगे 19 से 23 पर जाएगा तो भैया कितना प्लस हो रहा है, प्लस का अगर 4 करेंगे 19 4 23, प्लस का 3 करेंगे 23 3 26, फिर प्लस का अगर 4 करेंगे तो 30, फिर प्लस का 3 करेंगे 33, फिर यहाँ पर प्लस का 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखिए फिर आपका यही बढ़ रहा है भाई, 4 3 4 3 4 3, इसके बाद देखिए 4 बढ़ाएंगे तो 33, तो 4 करेंगे तो आपका यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो आपका 37 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। सी नंबर देखिए किसका आया भैया, कौन यहाँ पर राइट आंसर कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको समझ में आ रहा होगा, सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा 37 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखिए कंचन सक्सेना, रेशमा पटेल, राजन, जानवी गुड़िया, शुभम कुमार, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर आ चुका है यहाँ पर 37। अब देखिए इस टाइप का ही क्वेश्चन है ये, अब यहाँ पर आप लोगों को ही करना है। बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सभी को कमेंट करना है कौन इसका राइट आंसर करता है भाई। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है भाई, देखिएगा 23 नंबर। और क्लास को लाइक जरूर से जरूर करेंगे। यहाँ पर 23 नंबर को राइट आंसर दोस्तों करना भैया, देखिए क्या बनेगा, और इसका सभी लोग राइट आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो बिल्कुल भाई सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी देखिए, किसी का राइट आंसर नहीं आ रहा भाई। यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका आधा अगर करेंगे तो आपका 120, 120 का आधा 60, 60 का आधा 30, सिंपल सा है भैया 30 आंसर इसका हो जाएगा, 30 का आधा 15। तो यहाँ पर आपका सी नंबर देखिए सही आंसर आ चुका है, सी नंबर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा इस तरीके से आप 24 नंबर पे जाएंगे और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा, 24 पे जाइएगा, इसका करेक्ट आंसर करिएगा, और क्लास को लाइक करते रहें। आप सभी लोगों से बोला है क्लास को लाइक करते रहिएगा आप सभी लोग। तो जैसे कि यहाँ पर आपका DFGHKMNQRT ये दिया गया है, तो यहाँ पर आपका लॉजिक क्या बन रहा है, हमने बोला डिफरेंस चेक करना है। सबसे पहले D 4 पे होता है, G 7 पे होता है, K 11 पे होता है, N 14 पे होता है, 18 पे होता है। अब 4 3 7 मतलब 4 3 7 प्लस 3 बढ़ रहा है। अब G 7 और 4 आपका 11 प्लस का 4 बढ़ रहा है। अब 11 से आपका 14 पे जा रहा है, प्लस का 3 बढ़ रहा है, 11 3 14, 14 4 18, 4 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 18 में फिर 3 जोड़ेंगे, 18 में प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। 21 का कोड कितना होता है, U पे होता है। तो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर आपका U आ जाएगा, तो U आ जाएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन तो ये नहीं होंगे। दूसरे में जोड़िएगा, दूसरा देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, तो यफ आपका कितने 6 और 4 प्लस का 4 बढ़ रहा है, 6 4 10, और 4 ये देखिए यहाँ 4 के बाद 10 और 4 3 13, यम 13 पे होता है, प्लस का 3 बढ़ रहा है, 13 4 आपका 17 हो जाएगा, 17 और 3 आपका 20, मतलब जी 20 पे होता है ना, ये 20 हो जाएगा, प्लस का 3। फिर यहाँ पर देखिए प्लस का 4 बढ़ रहा है, तो यही बढ़ रहा है लॉजिक, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, तो प्लस 4 यहाँ पर 20 और 4 24 अगर करेंगे, 24 ये कितना होता है, यक्स आपका हो जाएगा UX। तो यहाँ पर यक्स 24 पे होता है, आपको कोड सारे याद कर लेने। तो बी नंबर हो जाएगा भाई। सी नंबर कैसे होगा भाई, बी नंबर राइट आंसर होगा। देखिए पांडे का बिल्कुल सही आंसर आता है, माधुरी यहाँ पर देखिए सी नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पर देखिए बी नंबर बनेगा। क्वेश्चन को आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे और उसी हिसाब से करिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आया है भाई, इसका देखिए भाई कौन जवाब देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे इस तरीके से होना है, पेयर आपको बना लेने, पेयर आपको बना लेने हैं। जैसे कि आपका दिया गया यहाँ पर सीधे सीधे आपको 4 4 के पेयर बना लेने हैं, 1 2 3 4। एक कैसे कटा, 1 2 3 4, यहाँ पर ये 4 का 1 2 3 4, ठीक है ना। यहाँ पे जोड़ेंगे और सीधे आप डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए ऐसा कॉलम लेते हैं जहाँ पर जहाँ शुरुआती हो रही हो। अब देखिए शुरुआत किससे हो रही है, यहाँ पर ये कॉलम MN इससे शुरुआती हो रही है, शुरुआती हो रही MN से हो रही शुरुआत, आपको पता होगा। ऐसे आप लिख लेंगे MN और डैश का आपका M दिया गया है, ये आपका यहाँ से शुरुआत हो रहा है। तो वहाँ पर 125 में आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा। तो यम के बाद आपका देखिए यन आ रहा है, तो यन किस में आ रहा है, तो दोनों में नहीं आ रहा है, तो यहीं पे आपका यन आ जाएगा। तो भाई यन यम यन, तो यहाँ पर आपका यन भरा जाएगा। अब यन के बाद देखिएगा, यन के बाद यहाँ पर ये आपका कॉलम पूरा हो चुका है, यम यन ओ यम, तो यम यन ओ यम देखिए आ चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके बाद आपका यम के बाद आपका क्या आ जाएगा, और यन के पहले क्या आ जाएगा। यहाँ पर आप देखना यन के पहले जो आपका क्या आ जाएगा, यन के पहले अगर आप देखेंगे क्या बनेगा, तो यहाँ पर बताइएगा। तो यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बनेगा, ओ आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपकी डबल एम आ जाएगी,
और फिर यहाँ पर देखिए आपका क्या बनेगा, वो बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। बी नंबर बिल्कुल देखिए सही आंसर आ चुका है, बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर। देखिए 4 4 के कॉलम बना लेंगे, एक जो फिटेड कॉलम होगा उसको उठा लेंगे, उसी हिसाब से आपको सॉल्व भर देना है। अब जैसे कि इसमें आया 26 नंबर देखिएगा इसको, अब इसको भाई बनाइएगा, 4 4 के कॉलम बिल्कुल बनाइएगा, सभी लोग यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप सभी लोग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 सब थे, तो यहाँ पर 4 4 के आपको पेयर बना लेने हैं। बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, हमने क्या, जो फिटेड कॉलम होता है भरा हुआ, सबसे पहले उसको उठाते हैं। अब या फिर आप इसको उठा लो या फिर इसको उठा लो, ठीक है ना, किसी एक को आप उठा सकते हो। तो हमने यहाँ पर देखिए इसको उठाया है QPS को, QPS को उठाया है। तो यहाँ से अगर आप 26 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर क्या QPX, देखिए QPX के बाद QPS आपका दिया गया है, तो QPS, तो यहाँ पर आपका Q आएगा, पहले तो आपका Q आएगा, ठीक है ना, Q आएगा। तो यहाँ पर Q भैया किस में आ रहा है, तो सीधे सीधे आप देखें यहाँ पर Q, तो यहाँ पर Q आएगा, ठीक है ना, Q आएगा। तो Q आप तो सही नंबर में आ रहा है, तो Q आ गया। इसके बाद चेक कर लेते हैं यहाँ पर देखिए, फिर आपका देखिए P आएगा यहाँ पर PSR, फिर देखिए P के बाद आपका क्या है, P के बाद आप देखिएगा क्या है, P के बाद आपका क्या है, P के बाद यहाँ पर फिटेड उठाया था आपका, यहाँ पर यस था, ठीक है ना, P के बाद आपका यस था। इसके बाद देखिए आपका क्या आ जाएगा, P के बाद यस के बाद आपका R आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर देखिए कर रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर देखिए आ चुका है भैया, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, सी नंबर भैया बनेगा करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी लोग। 27 नंबर 27 नंबर देखिएगा। यदि एक सांकेतिक भाषा में फिश को भैया ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जंगल को क्या लिखा जाएगा। अब भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि आपका फिश दिया गया है FISH, फिश आपका लिखा हुआ है, FISH आपका लिखा है, और इसके बाद देखिए आपका इसका जो डिफरेंस कह रहा है, तो आपका EHRG। हमने क्या बताया, ABCD आपको पूरी याद कर लेनी, जो भी नंबर होता है, F आपका 6 पे होता है, E आपका 5 पे होता है, ये 6 पे ये 5 पे, और I आपका 9 पे होता है, ये आपका 8 पे होता है। देखिए ये 6 पे तो ये 5 पे, यहाँ पर -1 हो जाएगा, I 9 पे, H आपका 8 पे हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। यस आपका पता है कितने पे, 19 पे होता है, R आपका 18 पे, ये भी -1 हो जाएगा। ये 8 पे G7 पे होता है, ये भी माइनस। आपको पूरा लॉजिक समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर जो -1 ही हो रहा है सभी में, सारे जितने भी आपके यहाँ पर लेटर दिए हैं सभी में -1। इसी प्रकार देखिए J से आपको यहाँ पर सभी में -1 कर देना है दोस्तों, JUNGLE। अब यहाँ पर सबसे -1 करना है। J आपका देखिए कितने पर होता है, वहाँ पर आपको करना है J, और यहाँ पर इसको माइनस करना है। तो J आपका 10 पे होता है, यहाँ से -1 करेंगे तो आपका I आ जाएगा। इसी प्रकार U करेंगे, U आपका 21 पे होता है, तो आपका T आ जाएगा। यहाँ पर N 14 पे होता है, 1 माइनस करेंगे तो आपका M आ जाएगा 13 पे। फिर यहाँ पर देखिए G आपका 7 पे होता है, यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, F आ जाएगा। तो इसी प्रकार L देखिए आपका, L पर आपका यहाँ पर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, ये आपका D आ जाएगा। तो ITMFKD आपका कहीं दिया गया, ITMFKD यहाँ पर पहला नंबर देखिए सही आंसर। काफ़ी लोगों के सही आंसर, आपका वीडियो शेयर कर दिया, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद मांडे जी। चलिएगा सभी के देखिए सही आंसर यहाँ पर A नंबर। इस तरीके से आपको बस क्वेश्चन को यहाँ पर आप देखिए कंटिन्यू 5 मॉडल पेपर करिएगा, इसके बाद ऑटोमेटिक आपकी स्पीड यहाँ से बन जाएगी, गारंटी के साथ कह रहे हैं। 5 दिन ही आप करके देखिएगा यहाँ पर मेरे साथ, क्योंकि अभी आपको लग रहा है मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, मगर 5-6 प्रैक्टिस सेट के बाद आपको पता चलेगा भाई। तो जिस प्रकार फूल का संबंध पंखुड़ी से है, उसी प्रकार का पुस्तक का संबंध किससे हो जाएगा। 28 नंबर देखें भैया, जिस प्रकार जो फूल है इसका संबंध पंखुड़ी से होती है, ठीक उसी प्रकार अगर पुस्तक का जो संबंध देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लेखक से हो जाएगा। सूची देखते भाई कौन इसका राइट आंसर करता है, जल्दी से करिएगा। तो उसका संबंध पृष्ठ से हो जाएगा, पहला नंबर बिल्कुल यहाँ पर सही बनेगा भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, देखिए काफ़ी लोग लाइव है और यहाँ पर लाइक बहुत सारे कम है। जैसे कि आपका डील क्वेश्चन, अब ये भी गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेंगे, मगर वहाँ पर क्या है, जैसे छोटी मोटी गलतियाँ कर रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और क्वेश्चन आपको इसी टाइप से मिलेंगे सभी लोगों को। जैसे कि आपका डील लिखा हुआ है, डील नंबर कोडिंग आपको याद होनी चाहिए। डी कितने पे होता है, 4 पे, ई 5 पे होता है, और आपका ए 1 पे होता है, एल 12 पे। सीधा सीधा इसने कोड ही लिख दिया। इसी प्रकार एल डी वाई लेडी लिखा है, लेडी का कोड एल 12 पे होता है, ए 1 पे होता है, डी 4 पे हो जाएगा, वाई आपका 25 पे। तो 12 1 4 25, 12 1 4 25 किस में दिया है, बी नंबर। देखिए जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उनका सही आंसर बन जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 29 पे। अब देखते हैं भाई 30 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक दिया गया है, और कौन भाई इसको सॉल्व करता है देखते हैं भाई। 30 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार, सभी लोग जवाब करेंगे, देखते हैं भाई कौन इसका करेक्ट आंसर करता है। जैसे कि इसने कहा, यदि
चूहे को कुत्ता कह दें। अब देखिए चूहे को इसने बोला कुत्ता, कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवला को शेर कहा जाए, शेर को सांप कहा जाए, सांप को हाथी कहा जाए, तो बताएं कि पालतू रूप से जो पाला जाएगा क्या पाला जाएगा। तो आप सभी लोग क्या पालते हैं, सभी को पता होगा क्या पाला जाएगा, यहाँ पर क्या पालते हैं आप सभी लोगों ने देखा होगा। मोस्टली लोग क्या पालते हैं, कुत्ता पालते हैं ना, कि शेर नेवला सांप कुछ नहीं पालते हैं। तो आपका पता होगा क्या कुत्ता पालतू होता है। तो यहाँ पर जाइए, यहाँ पर देखेंगे यदि चूहे को भैया कुत्ता कहते हैं कहा जाए और कुत्ते को क्या कहा जा रहा है, कुत्ते को ही नेवला कहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको क्या पालेंगे, तो भाई नेवला पालेंगे। नेवला का अर्थ क्या कह रहा है कि कुत्ते को नेवला कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कुत्ता तो सही है भाई, आलोक यादव कुत्ता तो सही, यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको करना है करेक्ट आंसर। चलिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, लॉजिक वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं भाई कौन जवाब देता है। एक परिवार में एक आदमी है, उसकी पत्नी है, उनके 4 लड़के, उनकी पत्नी है, उनके प्रत्येक लड़के के परिवार में 3 पुत्र, एक बेटी है। पता लगाएं कि सारे परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि क्वेश्चन कहा एक पूरा परिवार है, फैमिली है, एक परिवार में एक आदमी है, एक परिवार में एक, तो यहाँ पर उसने पूछा पुरुष कितने हैं, ना कि आपकी महिला पूछी है। तो पुरुषों की संख्या मैं निकाल रहा हूँ, एक आदमी है, ठीक है ना, ठीक है, एक आदमी है, उसकी क्या कह रहा है, उसकी पत्नी, उनके 4 लड़के हैं। अब इसके देखिए 4 लड़के हैं, उसकी पत्नी के मतलब 4 लड़के हैं, तो 4 लड़के हो गए, उनकी पत्नियां भी हैं, ठीक है ना। प्रत्येक लड़के के परिवार में 3 पुत्र हैं। अब 4 लड़के हैं, अब 4 लड़कों के देखिए 4 लड़के हैं, 3-3 उनके बेटे हो जाएंगे, 3-3 बेटे हैं। अगर 4 लड़कों के 3-3 बेटे हो जाएंगे तो ये कितने बेटे हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 लड़के थे, 4 लड़कों के 3-3 बेटे हो जाएंगे, तो मतलब 12 हो जाएंगे। यहाँ से टोटल पुरुष आप देखिए, बेटी की तो बात कर नहीं रहा, बेटे की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, 4-3 12 हो जाएगा, तो 12-4 16 1 17, टोटल आपके 17 आ जाएंगे। समझ में आ चुका होगा, अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल ही कमेंट करेंगे आप सभी लोग। ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल समझ में करेंगे आप सभी लोग, लाइक करेंगे। देखिए आपको देखिए काफ़ी लोग लाइव हैं, 416 लोग भाई लाइव हैं, और यहाँ पर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है दोस्तों, लाइक करिएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया बिल्कुल। यहाँ पर डी नंबर देखिए सभी को समझ में आ चुका, क्योंकि देखिए सभी के राइट आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। अब जैसे कि बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन 32 आया है भाई, तो यहाँ पर देखते हैं भाई कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। जैसे पी है, क्यू है, आर है तथा यस क्रमानुसार जो महीने दिए गए हैं। अब यहाँ पर बताया पी और यस में 30 दिन है, तो यस का भैया कौन सा महीना हो जाएगा, 32 पे जाएंगे। जैसे कि इसने दिया गया है, पी दिया गया है, सिंपल सा है, पी दिया गया है, क्यू करेंगे और भैया आप आर कर लीजिएगा और यस कर लीजिएगा, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पर किसने बोला है पी और यस में 30 दिन है, तो पी में दोस्त यहाँ पर 30 दिन इसने बोल दिए और यस में भी इसने कितने 30 दिन बोल दिए हैं। बिल्कुल लॉजिक वाला भाई क्वेश्चन है, देखिएगा जल्दी से हिला नहीं पाओगे, ध्यान से जब तक देखोगे नहीं। तो इसमें भी 30 दिन है, तो कह रहा है यस का कौन सा महीना है, तो यस का भैया महीना कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। अब हमने आपको क्या बताया था, बिल्कुल आपको लॉजिक बताया, अप्रैल जून नवंबर सितंबर, अप्रैल जून नवंबर सितंबर ये सारे होते हैं 30 के महीने। फरवरी आपकी 28 या 29 की होगी और इसके बाद बाकी सब आपके 31 के होंगे, टोटल जो हो जाएंगे 31। आपको ये याद करना, अप्रैल जून नवंबर सितंबर 30, बाकी सब 31 और फरवरी आपकी 28-29, इस तरीके से आपको याद करना है। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 30 दिन यहाँ पर इसमें आएंगे, 30 दिन देखिए किस पे आ जाएंगे। अब ये देखिए सीरियल क्रम के अनुसार इसने बोला है, अगर चाहो तो आप जनवरी फरवरी आप लिख सकते हो। अब यहाँ से देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए हमको पता ही है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब जो सबसे कम वाला होगा वही सूट आएंगे, ये आपका मान लीजिए जून हो जाएगा और ये आपका जुलाई हो जाएगा, जून जुलाई, इसके बाद आपका अगस्त हो जाएगा और फिर आपका सितंबर हो जाएगा। तो जून आपका क्या अभी हमने बताया अप्रैल जून नवंबर सितंबर, यहाँ पर देखिए अप्रैल जून नवंबर सितंबर, अप्रैल जो है ना जून नवंबर सितंबर, जून यहाँ पर 30 का आ रहा है, जून के बाद आपकी जुलाई 31 की हो जाएगी, जुलाई के बाद आपका अगस्त 31 को हो जाएगा, फिर आपका हमने सितंबर बताया 30 का। तो यहाँ पर यस का कोड जो आपका दिया गया यस आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे सितंबर आपका राइट आंसर बन के आ रहा होगा, तो सितंबर आपको लगा देना है सी नंबर। बिल्कुल देखिए रेशमा पटेल जी का करेक्ट आंसर यहाँ पर आया है सी नंबर, बिल्कुल वेरी गुड भाई, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर देखिए हो चुका है। समझ में देखिए इस तरीके से लॉजिक वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से आप सभी लोग देखते रहें। जैसे कि आपका 33 नंबर क्वेश्चन दिया और इसका जवाब दीजिएगा। अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इसको नहीं कर पाए तो थोड़ी और मेहनत बढ़ाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप कह रहा माता पिता से 5 वर्ष बड़े और माता की आयु भी लड़की से 3 गुनी है, लड़की की आयु अभी 10 वर्ष है, तो पिता और पुत्री की आयु जन्म क्या थी। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर देखना है, जो भी यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर लिखना है। देखिए ये पहली बात तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पिता हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर आपको माता लिखना है, माता के बाद उसकी क्या है पुत्री है, बस इतना आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर जाइएगा, जिसकी फिक्स्ड आयु हो, जिसकी क्लियर आयु आपको पता हो, जिसकी क्वेश्चन में बता रहा हो, बस उसको लिखना है। अब यहाँ पर क्लियर आयु देखिए किसकी बता रहा है, तो लड़की की आयु जो है ना प्रेजेंट टाइम 10 वर्ष थी, 10 वर्ष है, तो पुत्री है ये 10 वर्ष की है, सिंपल सा।
अब यहाँ पर जाइएगा, पुत्री अगर 10 वर्ष की है तो यहाँ पर उसने क्या बोला है, पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं, और कह रहा माता की आयु जो है ना, माता की आयु भी लड़की से 3 गुनी है। अगर लड़की 10 साल की है तो माता की आयु इसकी 3 गुनी है, तो मतलब ये 30 साल की हो जाएंगी माता। अब फिर कह रहा पिता जो है ना माता से 5 वर्ष बड़े हैं, तो पिता जो हो जाएंगे आपके 35 वर्ष के हो जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा पिता की आयु पुत्री के जन्म के समय क्या थी। अब पिता की आयु जो है ना पुत्री के जन्म के समय क्या थी, ये आपको बताना है। अब पुत्री देखिए यहाँ पर पिता 35 वर्ष का हो चुका, पुत्री जो थी 10 वर्ष की हो चुकी है, तो इनकी आयु पूछ रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो अब जैसे पुत्री जब इनकी शादी हुई थी एक तरीके से, उसके पहले इसकी पिता की आयु कितनी थी, तो 10 वर्ष की जो पुत्री वही एक्स्ट्रा हो गई, तो वही हो जाएगी एक्स्ट्रा। तो 35 से 10 माइनस करेंगे तो आपकी 25 आ जाएगी। तो 25 वर्ष के उस समय पिताजी थे। तो सी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। देखिए राखी राजपूत, रेशमा पटेल बिल्कुल सही आंसर किया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन अभी देखिए आपको मिला था, तो यहाँ पर भाई मैं आंसर नहीं करूँगा, आपको ही आंसर करना होगा। जैसे कि मैं लाइन में दोनों तरफ से भैया 7वां हूँ, तो कह रहा लाइन में कितने व्यक्ति हैं। तो भाई लाइन में मैं कह रहा हूँ 7वां हूँ, तो लाइन में कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर बताइएगा आप सभी लोग। अभी हमने बताया 34 नंबर में आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों तरफ से भैया वो 7वां है, तो यहाँ पर हमने क्या बताया है, तो यहाँ पर आपको बना ही लेना है। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 3 6, इसके बाद इसका पॉइंट आ जाएगा, ये 7वां है। इसी प्रकार 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 5 6। अब यहाँ पर टोटल देखेंगे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर देखिएगा कितना आ रहा, तो यहाँ पर टोटल आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, तो कितना आ रहा है, 13 आ रहे हैं। 13 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या बताया, अगर इस समय लेफ्ट राइट दोनों पूछे तो सिर्फ आपका 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 7वां था, 7 में 2 के मल्टीप्लाई करिए, 7 दूनी 14, और एक व्यक्ति को आप 2 बार गिनेंगे तो -1 कर देंगे, आपका 13 आ जाएगा। तो सी नंबर यहाँ पर बन जाएगा। 13 नंबर बिल्कुल योगेश शुक्ला, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है भाई। चलिएगा 35 नंबर क्वेश्चन जाइएगा, यहाँ पर देखिएगा दोस्त कौन सा हो जाएगा, 35 नंबर करिएगा। कौन इसका करेक्ट आंसर करता है भाई, देखिएगा जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया 35 नंबर में, तो हमने बताया है कि सीधा सीधा करना। ए जो है ना बी से भैया छोटा है, जो ए है बी से छोटा है, ए है तो बी से छोटा है, जिधर मुंह खुला होता है वो भैया बड़ा होता है। ए जो है बी से छोटा हो जाएगा, लेकिन सी से लंबा है। दोस्तों ये लेकिन क्या कह रहा है, सी से लंबा हो जाएगा, ये क्या है, सी से लंबा हो जाएगा। फिर कह रहा है डी ए से छोटा है, जो भैया डी है वो ए से छोटा है, ठीक है ना। तो आप दूसरा कॉलम भी बना सकते हैं, यहाँ पर जो डी है आपका ए से छोटा हो जाएगा, डी है वो ए से छोटा हो जाएगा। हाँ तो ये देखिए जिधर बड़ा होगा मुंह खुला होगा, डी है ए से छोटा हो जाएगा, लेकिन सी से लंबा है। लेकिन जो सी है दोस्त ये सी से लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ देखिए क्वेश्चन बनाएंगे तो इससे जल्दी गलत नहीं होगा। फिर कह रहा ई बी से छोटा है, फिर दूसरा देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा ई जो है ना बी से भैया छोटा है, ई है वो बी से छोटा है, ई है जो बी से छोटा है, बी बड़ा हो जाएगा, लेकिन ए से लंबा है, लेकिन ए से लंबा है। तो पूछा सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा व्यक्ति यहाँ पर पूछ रहा है। आप देखिए यहाँ से आपको लगा लेना बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे छोटा व्यक्ति आपको बताना है, तो तीनों समीकरण मिलाएंगे तो सबसे पहले तो आपका बी आ रहा है, बी के बाद आपका देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए ए इसमें था, बी के बाद आपका ई आ रहा है, ठीक है ना। ई के बाद आपका क्या आ रहा है भैया, ई के बाद आपका ए आ रहा है। देखिए ए यहाँ पर आ गया, ए के बाद आपका देखिए क्या आ रहा है, ए के बाद अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, ए के बाद आप देख रहे होंगे क्या आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ए के बाद यहाँ पर सी आ रहा है, तो सी और डी देखिए सी से बड़ा क्या है, डी है, तो यहाँ पर ए के बाद आपका क्या बनेगा, डी आएगा। और डी के बाद अगर आप देखेंगे डी के बाद आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो सबसे छोटा आप देखेंगे तो कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पर सी आ रहा है, तो बी नंबर बिल्कुल देखिए सही आंसर आप सभी लोगों ने कर दिया, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 इक्वेशन बनाएंगे तो आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए आपकी पहली दूसरी क्लास है इसलिए मैं आपको 3 इक्वेशन बना रहा हूँ, बाकी आपको 4-5 सेट के बाद आपको देखिए डायरेक्ट एक ही इक्वेशन बनेगी जैसे कि ये बनी हुई है, और सिर्फ आपको तुरंत ही आंसर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अभी 4-5 क्लास जो है ना बिल्कुल बेसिक तरीके से ही आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। 36 नंबर देखिए कह रहा है, कह रहा ए और बी है ना पी स्थान से एक दूसरे के विपरीत या विरोधी दिशा में चलते हैं। भैया ये ए है, यहाँ पर देखिएगा ये ए है, ये बी है, विपरीत स्थान पे ये इधर जा रहा है दोस्त और ये इधर जा रहा है, ठीक है ना। कह रहा है विपरीत स्थान पर चलते हैं, विरोधी जो कह रहा है एक जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 और 4 किलोमीटर, ये चल रहे हैं भैया 5 किलोमीटर 1 घंटे में, और ये दोस्त चलेंगे 4 किलोमीटर 1 घंटे में। तो कह रहा है रफ्तार से चलते दौड़ना शुरू करते 3 घंटे के बाद उनकी दूरी क्या होगी, 3 घंटे बाद उनकी दूरी क्या हो जाएगी। तो इनकी दूरी क्या हो जाएगी, 1 घंटे में देखिए ये चलता भैया 5 किलोमीटर, यही बोला है 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा, 3 घंटे में कितना जाएगा, ये तो चला जाएगा 15 किलोमीटर, और ये 3 घंटे में कितना जाएगा 12 किलोमीटर। तो टोटल इनकी डिस्टेंस जो हो जाएगी 12 + 15 करिएगा आपकी कितनी हो जाएगी 27 किलोमीटर।
तो जो यहाँ पर आपका नजर आ रहा है डी नंबर, वही आपका देखिए 25 भैया कौन कर रहा है यहाँ पे, पीछे चल रहे हैं आप सभी लोग क्या। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा डी नंबर 27 किलोमीटर, कौन देखिए किसी ने नहीं किया, यहाँ पर 27 किलोमीटर हो जाएगा। 37 नंबर पे जाएंगे और ये भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा और इसका देखते हैं भाई कौन जवाब देता है। कह रहा अशोक जो है 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। जो अशोक है, अब सीधा सीधा बनाएंगे, हमने आपको क्या बताया है, सबसे पहली बात आपको यहाँ पर अगर याद ना रहता हो तो ये आपका पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा और ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है, दक्षिण की तरफ देखिए अशोक जो है भाई 8 किलोमीटर जा रहे हैं दक्षिण की ओर, तो ये अशोक है, यहाँ से 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले गए अशोक। इसके बाद देखिए कह रहा है दक्षिण की ओर गया और कह रहा पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब पश्चिम किधर होगा, पश्चिम इधर होगा और यहाँ पर दोस्त इसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस तय की, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पर देखिए इसने तय की। फिर कह रहा है वह फिर उत्तर की तरफ मुड़ा, 5 मीटर चला। तो भैया उत्तर की तरफ चला, उत्तर ऊपर होगा, 5 किलोमीटर इसने डिस्टेंस तय की। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ा। अब देखिए अंत में वो कहाँ पूरब की ओर मुड़ गया, पूरब की ओर मुड़ा, अंत में वह पूरब की ओर मुड़ा और 3 मीटर चला, 3 किलोमीटर वह चला पूरब की ओर। कह रहा अशोक शुरू हुए स्थान से किस दिशा में था। तो भैया कह रहा है अशोक, यहाँ पर कह रहा है अशोक शुरू हुए स्थान से किस दिशा में था, शुरू हुए स्थान से किस दिशा में था। अब यहाँ से उसने चला था तो यहाँ पर शुरू से अब किस स्थान पे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे किस स्थान पे हो जाएगा। अब यहाँ पर अशोक भैया यहाँ पर आ गया, तो चला कहाँ था, यहाँ से चला उत्तर से, अब सीधा चला दक्षिण में, यहाँ पर चला दक्षिण में, तो यहाँ पर किस स्थान में हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा। तो यहाँ पर डी नंबर देखिए बिल्कुल सही आंसर, दक्षिण जो करेंगे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा भैया नहीं होगा, दक्षिण हो जाएगा। यहाँ से उसने क्या पूछा है, इसने पूछा अशोक शुरू हुए स्थान से पूछा है, यहाँ पर शुरू ना कि यहाँ पर इस पॉइंट से पूछा है। ये पॉइंट डाल लीजिए सी डी ई, उसने ई पॉइंट से नहीं पूछा, ये पॉइंट से पूछा है। तो ये पॉइंट से अगर आप पूछेंगे तो भाई किस तरह है, तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका दक्षिण में हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका कह रहा है, यहाँ पर आपका देखिए दिया गया है, ये आपका दिया गया है भैया 6 दिया गया है और यहाँ पर ये आपका जो लिखा है JOY, ठीक है ना, ये आपका 50 दिया गया है। तो यहाँ पर 38 में आपको जो पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका दिया गया है, ये आपका O है, ये आपका B है, S है, ये आपका V हो जाएगा, ये आपका E दिया गया है। तो इसका मतलब दोस्तों पूछ रहा है तो ये बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यप आपको पता है यप का कोड कितना 6 होता है, ज्वाई का कोड जाएंगे तो ज्वाई का कितना होता है, देखिए जे आपका 20 पे होता है, वो 15 पे होता है, वाई आपका 25 पे होता है। तो 5 5 10 2 2 4 1 5 50, तो सभी के कोडेड लिखे हैं। तो यहाँ पर OBSERVE इसका कोड लिख देना है। ओ कितने पे होगा, 15 पे, बी आपका 2 पे, एस आपका 19 पे, ई आपका 5 पे, आर आपका 18 पे, यू आपका 21 पे, ई आपका दोस्त 5 पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 38 में देखेंगे आप सभी लोग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर इसको जोड़िएगा कितना बनेगा, तो यहाँ पर 5 2 7 आ जाएगा, 7 9 7 16, 16 5 21, 21 8 आपका 29, 1 आपका 30, 30 5 35, ये आपका क्या, ये आपका वी दिया गया है, वी है भाई, यू नहीं है। तो ये आपका 22 है, वी 22। तो यहाँ पर आप देखेंगे 36 6 आएगा और बाकी इसको जोड़ लेंगे, आपका आ जाएगा 2 1 3 2 5 5 और यहाँ पर देखिए 5 और 3 8 86। तो यहाँ पर आपका सी नंबर बन जाएगा। सी नंबर देखिए आ चुका, कंचन सक्सेना, योगेश, लकी, जानवी, मुस्कान, आलोक वर्मा बिल्कुल सही आंसर देखिए किए हैं। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आप सभी लोग इसका जवाब देंगे। देखिए यहाँ पर ये रमन लिखा है, रमन लिखा है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका रमन लिखा है, RAMAN लिखा है, ये दोस्तों आपका रमन लिखा है। यहाँ पर इसका कोड 1 2 3 2 5 दिया गया है। उसी प्रकार ये दिनेश है, दिनेश का कोड ये आपका 6 7 8 5 दिया गया है। तो यहाँ पर हमाम का कोड बताना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे ये आपका रमन दिया गया RAMAN और फिर आपका इसको जवाब देना है। इसका कोड 1 2 3 2 5। फिर इसके बाद देखिए इसने जो दिया था, इसने दिया है दिनेश, दिनेश DINESH। दिनेश का 6 है, 7 है, 5 है और आपका 8 है, 4 है, 9 है। और आपको यहाँ पर निकालना क्या है, हमाम का कोड। तो यहाँ पर देखिएगा आर का कोड कितना है, ए का कोड यहाँ पर 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है ए का कोड। तो यहाँ पर आपको ए का कोड 2 लिख लेना है। यहाँ पर जाएंगे, एच का कोड आपका 9 दिया गया है, तो यहाँ पर कहीं भी एच नहीं दिया गया, तो यहाँ पर आपको इसको 9 कोडिट कर लेना है। यम पे जाएंगे, यम का 3 दिया गया है, तो यहाँ पर यम का 3 कोड हो जाएगा। ए का आपको पता है 2 है, यम का 3 है, तो 92 323 आपका कहीं पर दिया है, तो ये दिया है बी नंबर पे। तो बी नंबर देखिए सही आंसर आ चुका है, 92 323। योगेश, सनी, लकी, बिल्कुल गुड़िया सही आंसर कर रहे हैं।
चलिएगा, लाइक करिएगा दोस्त यार, कम से कम लाइक करिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर जो सांकेतिक भाषा दी गई है, तो यहाँ पर भी देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आपका दिया गया है। जैसे कि आपका हेनरी ये दिया गया है, इसका हेनरी का जो कोड दिया गया है, जे दिया गया है, जी दिया गया है, पी दिया गया है, टी दिया गया है, ए दिया गया है। उसी प्रकार COUNT काउंट का बिल्कुल सिंपल यहाँ पर आपको कोड याद करने हैं। तो यहाँ पर देखिए एच आपका कितने पे होता है 8 पे, जे गया 8 2 10, जी 5 पे होता है 5 2 7, एन कितने पे 14 पे 14 2 16, आर 18 पे और ये 20 पे, ये आपका 25 पे 25 2 27, ये नंबर +2 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपको +2 आपको काउंट कर देने हैं। सी में +2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा C 3 2 5 हो जाएगा, ओ 15 15 2 17 मतलब आपका क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे आपका यू दिया गया 21 21 में जो जोड़ेंगे 23 आ जाएगा, 23 मतलब आपका डब्लू आ जाएगा, ठीक है ना, डब्लू आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे आपका ये कितना दिया गया है, यन दिया गया है, यन 14 14 में 2 जोड़ेंगे तो इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो आपका यहाँ पर पी आ जाएगा, ये आपका वी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो बनेगा EQWPV आपका यहाँ पर बन जाएगा बी नंबर। देखिए सही आंसर आपका कर चुके हैं सभी लोग, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। अब देखिए इस तरीके से भी आपको एक 41 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, मास है और यहाँ पर आपका दिया गया है उसी टाइप में, और यहाँ पर इसको निकालना है आपको। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे और क्लास को आप लाइक कर देंगे। यहाँ पर जैसे MARS, अब इसका जो दिया है इसका जो मतलब है RARMS, ठीक है ना। उसी प्रकार आपको निकालना है JZNEF, यहाँ पर निकालना है। अब यहाँ देखिएगा क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ से अगर चेक करेंगे तो ये देखिए आपका ए बन रहा है, ये आपका R बन रहा है, और यहाँ पर देखिए जो ये यस आपका बन रहा है, यहाँ पर ये आपका M बन रहा है। तो उसी प्रकार आपको बना देना, ये ऐसे बनेगा, ये यहाँ पर ऐसे बनेगा, ये आपका सीधा सीधा बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका बनेगा N, और यहाँ पर ये बनेगा E, और यहाँ पर ये आएगा आपका Z, और ये आएगा F। तो NEZF कहीं पे आ रहा होगा, NEZF पहला नंबर आपका आ रहा है, तो यही आपका सही आंसर बन जाएगा। NEZF होगा तो ए नंबर देखिए आपका आ चुका है, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने किया है। चलिएगा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर बताइएगा 42 नंबर क्या कह रहा है। चलिएगा यहाँ पर देखेंगे 142 नंबर क्या कह रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन भाई, इसका तो कर ही सकते हैं आप सभी लोग। कोड ही बताने, जैसे डियर है, डियर आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डी का देखिए कोड कितना है, डी का कोड आपका ये वाला होगा, डी का ये है, तो यहाँ पर डी में चारों दिए गए हैं, पहले भी दिया गया, ये भी दिया गया, ये भी दिया गया। इसके बाद देखिए ई की बात कर रहा है, ई का कोड कौन सा, ये वाला हो जाएगा, तो ये सिर्फ इसमें दिया गया, ये हो जाएगा, और ये वाला दिया गया, ये तो आपके दोनों होंगे नहीं। फिर आपका ए दिया गया, ए में आपका सिंगल लाइन, अरे ये भी नहीं होगा, तो आपका बी नंबर नजर आ रहा होगा, सीधे सीधे जो कोड हो जाएगा यही आपका यहाँ पर नजर आ रहा होगा, पहला नहीं होगा यहाँ पर इसका, देखिए बी नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्वेश्चन को भाई ध्यान देंगे, और बहुत ही बेहतरीन क्लास है आपकी। देखिए पहली क्लास थी, अब आपकी रोजाना क्लास है आपकी, आप लोग कह रहे थे रीजनिंग भी आपकी रोजाना यहाँ पर कराई जाएगी। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो बेफिक्र आप यहाँ पर जुड़ जाना है। चलिएगा, और UPSI के लिए भी आप यहाँ पर अगर करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप जुड़े रहें। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है, कह रहा है निम्न में आपका कह रहा है अंक यथावत सही दिए गए हैं। जैसे कि बिल्कुल आपका दिया गया 15384, बिल्कुल सिंपल से ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ। एक देखिए कोड आपका कितना है, ये कैप आपका दिया गया है, कैप सभी में दिया गया है, ये वाला कैप दिया गया है, तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है तो ये कैप हो जाएगा। 5 का मतलब कितना है, ये कैप हो जाएगा उल्टा कैप। 3 का मतलब आपका कितना माइनस दिया गया है, 8 का मतलब आपका दिया स्ट्रिक्ट दिया गया है ये, और फिर 4 का मतलब आप देखेंगे कितना दिया गया है, मल्टीप्लाई दिया गया है। तो यहाँ से आपको सही समझ में आ रहा होगा कौन सा यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो आप सभी लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो नज़र में आ रहा होगा आप सभी लोग देखेंगे बी नंबर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल सही नंबर। राखी राजपूत और यहाँ पर रजनी कश्यप, लकी ठाकुर, कंचन, विनय तिवारी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी नंबर दोस्तों हो जाएगा। चलिएगा जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया 44 नंबर भी देखने को मिलेगा, सिर्फ हूबहू आपको देखिए इस टाइप के ही क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम में मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रीजनिंग के लिए आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जुड़े रहेंगे, रोजाना आपको जुड़ना है 1 बजे से दोस्तों, और बाकी क्लासों का टाइम आप सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर कह रहा है बड़े बड़े अक्षरों के एक शब्द दिए गए हैं, और यहाँ पर कह रहा है इसके बाद 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं, दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को ही बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें से जो बनेगा सिर्फ एक ही शब्द आपका बनेगा, और वो कौन सा बनेगा यहाँ पर आपको बताना है, कौन सा आपका बनेगा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर आपको बताना है। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आप लोगों ने देखा ये आपका दिया गया है रिमेंबरिंग दिया गया है,
अब एक ही शब्द बनेगा तो सीधे सीधे आप पहले शब्द क्या पढ़ेंगे, रिमेंबरिंग आपको याद करना, पढ़ लेना है, याद नहीं करना पढ़ लेना है। तो यहाँ पर कह रहा कौन सा शब्द मूल बनेगा। देखिए वो तो कहीं नजर में नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा आपका एग्री है, एग्री, तो यहाँ पर ए आपको नजर में आ रहा है, तो एग्री में ए नजर नहीं आ रहा। रेन में यहाँ पर ए नजर नहीं आ रहा था, तो आपका सिंपल एग्री नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए जी जो है ना, जी बन रहा है और डबल ई भी बन रही है, और आपका यहाँ पर आर भी बन रहा है, और आपका यहाँ पर यन भी आ रहा है। तो ग्रीन आपका डी नंबर सही आंसर देखिए आप लोगों ने कर दिया, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन जवाब है। चलिएगा दोस्तों, क्लास को लाइक करिएगा, देखिए लाइक करते रहे, मैं बार बार आप लोगों से कहता रहता हूँ, क्लास को हमारी लाइक जरूर किया करिए आप सभी लोग। जैसे दिए गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द को चुनना है जिससे कह रहा है कि के द्वारा जो है ना नहीं लिखा जा सकता। अभी यहाँ पर देखिए एक नहीं लिखा जा सकता, ये पूछा इसने, तो भैया कौन सा एक नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन दिया गया है, तो एग्जामिनेशन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो बिल्कुल सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखेंगे एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जाम आई, तो एग्जा, ये भी लिखा जाए एम आई एन, तो यहाँ पर ई, तो यहाँ पर पहला नंबर देखिए नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल ई इसने दे दी है, और यहाँ पर क्या भैया देखिए यहाँ पर सिंगल ई है, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा। यहाँ पर इसको चेक करते हैं, देखिए नेशन लिखा है, तो नेशन आपका आ गया। टोन यहाँ पर चेक करेंगे, टी ओ यानी टोन भी आपका आ गया, नोट भी आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे आपका पहला नंबर बनेगा। और सी नंबर भैया कौन लगा रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा जो बनेगा भैया पहला नंबर लगाइएगा यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर कंचन विनय तिवारी और यहाँ पर रेशमा पटेल। चलिएगा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर कर रहे हैं। सोनल सोनम देखिए जुड़ी, सोनम पाल भी, लक जैक बिल्कुल सही आंसर, रुचि तिवारी जी। चलिएगा सनी चौधरी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी लोग यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जिस प्रकार फर्नीचर का संबंध टेबल से होता है उसी प्रकार जो स्टेशनरी का संबंध किससे हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ पर करिएगा 46 नंबर, जिस प्रकार जो फर्नीचर का संबंध टेबल से है तो उसी प्रकार स्टेशनरी का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा। 46 नंबर पे जाएंगे, तो जिस प्रकार फर्नीचर का संबंध टेबल से आता है उसी प्रकार स्टेशनरी का जो संबंध आएगा आपका किससे आएगा, पेंसिल से आएगा। किससे आएगा, पेंसिल से आएगा। करिएगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी नंबर दोस्तों आ चुका है। बिल्कुल देखिए अंजलि पाल भी जुड़ चुकी, जय हिंद। अनामिका सिंह बिल्कुल यहाँ पर रनिंग, अनामिका सिंह कुर्सी कर रही हैं, कुर्सी कैसे हो जाएगा, फर्नीचर का संबंध टेबल से है, तो उसने स्टेशनरी का पूछा है, फर्नीचर से नहीं पूछा है, तो यहाँ पर कुर्सी से नहीं होगा भैया, स्टेशनरी से दुकानदार जो होता है पेंसिल आपका होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार सुनार का संबंध सोना से होता है उसी प्रकार लोहार का संबंध दोस्त किससे हो जाएगा। करिएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से आपको करना है, जिस प्रकार सुनार का संबंध सोना से है उसी प्रकार लोहार का संबंध आरी हथौड़ा गहना लोहा से है। तो भाई किससे संबंध होगा, जिस प्रकार भैया सुनार का संबंध गहने बनाने से होता है उसी प्रकार लोहार का क्या होता है, औजार बनाने से होगा। तो यहाँ पर आपका जो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए लोहा जो आपका बनेगा, लोहा आपका यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर देखिए कर चुके हैं, बिल्कुल सभी के सही आंसर आ चुके हैं। चलिएगा दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर इसका जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा किसी जो यदि किसी सांकेतिक भाषा को बुक को यहाँ पर ये लिखा जाता है तो मून को क्या लिखा जाएगा। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोड आपको लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं, ठीक है ना। कोड आपको लिख लेने याद कर लेने हैं, या फिर आप जो नंबर दिया गया है यहाँ पर अभी आपको देंगे, प्रोवाइड करेंगे, उस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो वहाँ पर एप्लीकेशन पे आपको सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अगर आप मैसेज करते हैं तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, बिल्कुल बता देंगे। तो वहाँ पर शुरुआत से आपको जो भी दिक्कतें होंगी, रीजनिंग की पूरी क्लास आपकी देखिए वहाँ पर स्टार्ट करा दी जाएगी, जो कि रोजाना जो है ना आपको वहाँ पर एक क्लास डेली बेसिक से मिलने लगेगी। बुक को यहाँ पर आपको बताना, बी देखिए आपका 1 पे होता है, बी से आपका सी जा रहा है, वो 15 पे होता है, 15 एन कितने पे होता है आपका 14 पे 14 पे होता है। जैसे बी डबल ओ के ये 2 पे होता है, वो 15 पे होता है, वो 15 पे होता है, के 11 पे होता है। यहाँ पर जाएंगे सी एन पी 6, सी 3 पे होता है, एन 14 पे होता है, पी 16 पे होता है, ये आपका कितने पे होता है 10 पे होता है। अब यहाँ से ऐसे इसी टाइप को मून को लिख लेंगे, एन डबल ओ एन मून। तो देखिए यहाँ पर बी जो है ना, बी से आपका कितना हो रहा है, सी बता रहा है, एक बढ़ रहा है, तो यम के बाद आपका क्या आ जाएगा एन। वो 15 पे होता है तो यहाँ पर 14 हो रहा है, वो 15 पे होता है तो भैया यहाँ पर 14 एन में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वो 15 पे 16 तो यहाँ पर बढ़ रहा है, पी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 14 पे हो जाएगा, कम करेंगे तो 13 पे आ जाएगा, 13 आपका क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा, एम बनेगा। तो यहाँ पर एन एन पी एम आपका कहीं पे दिया गया है, तो एन एम पी एम आपका देखिए सी नंबर आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर सी नंबर दोस्त हो जाएगा सही आंसर। चलिएगा दोस्त यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से करिएगा, ठीक है ना, सभी लोग करेंगे भाई। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से करिएगा। आप सभी लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जैसे कि कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा पेंसिल को कह रहा TIR
GMP लिखा जाता है, तो कह रहा बोर्ड को क्या लिखा जाएगा। जैसे कि अभी हमने बताया, यहाँ पर आपको बताना है पेंसिल को देखिए क्या लिखा जा रहा है। अब हमने पेंसिल को लिखा PENCIL। P आपका देखिए कितने पे होता है, 20 पे होता है। IE आपका 5 पे होता है, N आपका 14 पे होता है, C आपका 3 पे होता है, I आपका 9 पे होता है, L आपका 12 पे होता है। इसी प्रकार T है, I है और आपका R है, G है, M है, P है। सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 9 पे हो जाएगा, R आपका 18 पे होता है, G 7 पे होता है, M 13 पे होता है, P 16 पे होता है। अब देखिए यहाँ पर ये 20 पे जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए सॉरी P आपका 16 पे होता है और T आपका 20 पे होता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये +4 हो रहा है, ये भी +4, सभी +4 हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे सभी +4 हो रहे होंगे। तो जैसे कि B आपका बोर्ड लिखा है BOARD, इसमें 4 जोड़ देना। B आपका 2 पे होता है, 2 और 4 6, मतलब आपका यप पे आ जाएगा। और इसी में आपका वो 15 पे होता है, 15 4 आपका 19 यस पे आ जाएगा। इसमें आप 4 जोड़ेंगे तो आपका ई पे आ जाएगा। 18 में 4 जोड़ेंगे, 18 4 22, मतलब वी पे आ जाएगा। डी में 4 जोड़ेंगे तो यच पे आ जाएगा। तो यफ यस ई वी एच आपका कहीं भी दिया गया है तो वही आपका यहाँ पर यफ यस ई वी एफ एस कहाँ भैया, यहाँ बी नंबर देखिए आप लोगों ने किया है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोगों ने किया है। चलिएगा यहाँ पर देखते हैं भैया अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसका देखते हैं भाई कौन जवाब देता है। अगर आपको रीजनिंग के यहाँ पर बेहतरीन तरीके से जुड़ना है तो आप रोजाना 1 बजे जुड़ सकते हैं और बाकी सारी क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो रही होंगी। और जो भी क्लासेस चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, बता भी सकते हैं जो भी आपको चाहिए हो, ठीक है ना दोस्तों। बाकी जो आपका चल रहा है मेरे हिसाब से सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है। यूपी जीके भी आपको देखिए लगने वाली है, जो कि आपकी 5 बजे से 2-4 दिन में वो भी स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे कि 32 24 8 दिया गया है, तो 32 24 8 दिया गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। एक तो लॉजिक बन रहा है 8 3 24 8 चौको 32, 8 3 24 8 चौको 32, यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये नहीं बन पाएगा, ऐसे लिखते हैं भैया। ये आपका 32 है, ये 24 है, ये आपका 8 है। यहाँ से अगर आपका इसका डिफरेंस चेक करना है तो यहाँ पर -8 हो जाएगा। यहाँ पर इसका डिफरेंस आप देखेंगे -16 हो जाएगा। इसका डिफरेंस देखिए पहले वाले ऑप्शन में चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका 12 से आपका 4 गया तो आपका कितना बचेगा, 8 बचा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए डिफरेंस कम करेंगे, 14 से आपका 6 गया 8, तो ये भी आपका नहीं होगा, पहला नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर 24 से आपका यहाँ पर कम करना है -8 तो आपका कितना बचेगा 16, फिर आपका -16 करेंगे तो आपका 0। तो यहाँ पर आपका बी नंबर बन रहा है।